तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो बदतमीज लौंडा भाई वो अपना अटैक करने को यान काई पे तैयार है। सामने से यहाँ पे यान काई भी अब तैयार हो जाता है। बाकी लड़कियां देख के हिल जाती, कह रही यार यान काई का जो कल्टीवेशन पावर है उस लौंडे से यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे यान काई को चोट लग सकता है। इसलिए रोकने के लिए वो बीच में आ रहे थे, लेकिन इसी बीच में भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक जैसे होता है धुआं और यहाँ पे क्रिएट होता है। और अटैक जैसे लगता है ना भाई दूसरे का अटैक आपस में टकराते हैं, वो जो बदतमीज लौंडा भाई पीछे ऐसे ढकला चला जाता है। लेकिन यान काई बड़े एकदम आराम से एटीट्यूड में खड़ा भाई, जहाँ वो खड़ा था भाई एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा था, उसको भाई कहीं भी हिलने की जरूरत नहीं है। जो देखते भाई यहाँ पे बाकी सारे बंदे हिल जाते हैं। एक सेकंड यान गए तो यहाँ पे चौथे स्टेज का ये और सामने बंदा पांचवें स्टेज का है, तो भी यान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और सामने से पांचवें स्टेज का बंदा भाई पिछला पे ढकला गया। अरे बाप रे, पीछे से जो बदतमीज बंदा भाई वो भी हिल जाते। अरे बाप रे, ये बंदा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल गया। और उसका यांग ने जी भाई इतना इतना प्योर कैसे हो सकता है। सामने से यान कैसे पूछता भाई साले भाई तेरे यांग ने जी इतना प्योर कैसे है। लेकिन यान का उसका सवाल का जवाब नहीं देता, उसके पास जाता है, उसके ऊपर भाई अपना अटैक वगैरह करना चालू करता है। सामने से वो भी अपने हाथों से ना इसका यान का अटैक यहाँ पे रोकता है। लेकिन तो भी भाई देख सकते हो उसके अटैक से यहाँ पे जमीन है भाई, जमीन के अंदर भी आराम से क्रैक आने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे यान का भाई हल्की सी अपनी थोड़ी सी पावर बढ़ा के भाई उसके ऊपर फिर मुक्के से हमला करता है, जिससे बंदा भाई फिर से ऐसा ढकला चला जाता है। अब मनी मन भाई नो बदतमीज बंदा भी सोचे कह रहे यार ये बंदों को मैंने कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया भाई, इससे मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और तभी सामने से यहाँ पे यान का जिसका जो नया स्किल मिला था भाई, जिसमें दोनों जो आत्मा बाहर आती है भाई, वो निकाल कर भाई सामने हमला करने को तैयार है। जो देखते सामने से लौंडा हिल जाता है कि एक सेकंड भाई ये अभी कौन सा मार्शल आर्ट स्किल है, इसको तो मैं सामने से पहली बार देख रहा हूँ। वो स्किल हमला तो करता है लेकिन भाई वो आत्मा को कहाँ भेजता है आई डोंट नो, जाके भाई अपने मुक्के से फिर से हमला करता है। हमें जब उसको मुक्के से मारना था उसने ये वाला स्किल यहाँ पे ऑन किस लिए किया था, और इससे काफी ज्यादा लिटरली जोर से पावर लगाता है अपने मुक्के में, जिससे उस बंदे की मौत वहीं पे हो जाती है। पीछे से यहाँ पे शान और जाइमो भी देख के हिल जाते कि हाँ भाई ये यान के तो पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे भाई बदतमीज लौंडा तो मर जा चुका है, तो इसका वो साथी जिसके यहाँ पे डेंटियन बर्बाद हुआ था भाई, उससे कहते कि ले भाई तेरा यहाँ पे तो साथी मारा जा चुका है, वो मर गया, तेरे भाई यहाँ पे डेंटियन बर्बाद हो चुका है, तू भी एकदम नॉर्मल इंसान बन चुका है, तू मेरा यहाँ पे क्या उखाड़ेगा। सामने से उसकी फट जाती है, वो भागने लगते कि बचाओ बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, मारो मत। इस बार वो आत्मा का यूज करता है और सामने से वो दोनों इस आत्मा को भेज के भाई उस बंदे के यहाँ पे जान निकाल लेता है। बाकी बंदे यहाँ पे आसपास देखते भाई उनको भी क्या लेना देना भाई, बुरे लोग थे वो लोग मर गए। तभी यहाँ पे जाइमो भाई और शर्माते शर्माते यान का शुक्रिया करता है, मतलब करती है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुमने मेरे लिए भाई उनका मुकाबला किया। यान का बोलते एक सिंह भाई मैंने कब बोला कि भाई मैंने तेरे लिए यहाँ पे मुकाबला किया, मैंने तो यहाँ पे अपने लिए मुकाबला किया। जो सुनते जाइमो कहते एक समय थोड़ी देर पहले भाई उस बदतमीज लौंडे ने तेरे यहाँ पे मजाक उड़ाया था, सामने से तूने भी बोला था भाई बाद में देख लूंगा, तूने उसके बदले क्या उनको मारा। यान का बोलता ऑफ कोर्स मेरा कोई मजाक उड़ाएगा तो भाई ऐसे कैसे मैं सह लूंगा, मैंने उसके बदले मारा, तेरे बदले नहीं, ज्यादा तुझे भी आसमान में उड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आसपास के बाकी सारे बंदे खुश है कि चलो भाई मुसीबत थी भाई वो भी मर गए, जो बदतमीज बंदे थे हमारे बीच में वो सभी मर गए, तो अब टेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद जो चैन है ना यान के पास आता है, अपने हाथ में दोस्त ने झोला लेके रखा था जिसके अंदर बेसिकली ब्लड बीड था। सामने से कहते कि दोनों जो भाई बहन कमीने भाई बहन थे भाई जिन्होंने अपना गुलाम बना के हमें रखा था, उनका भाई ये ब्लड बीड बेसिकली है, जो कि भाई हम सामने से भाई तुम यहाँ पे गिफ्ट देना चाहते हैं इसलिए भाई सामने से रखो। यान के बोलता अच्छा भाई ये उनका, ये तो वाकई में काफी ज्यादा भाई तुम्हारा यहाँ पे शुक्रिया। सामने से चैन बोलता भाई शुक्रिया किसमें क्या बात है भाई, शुक्रिया बल्कि हमें करना चाहिए भाई, तुमने हमारी लिटरली कितनी बार जान बचा ली भाई, अगर तुम वाकई में ना होते हमारी मौत भाई कब की हो जाती भाई। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ भाई इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाए, आगे चल के ऐसा कोई मौका मिला जिसमें कि हाँ भाई हम एहसान का बदला चुका पाएंगे, तो ऑफकोर्स सामने से हम पक्का यहाँ पे चुकाएंगे। यहाँ पे पीछे से भी बाकी सारे लोग भी कहते हैं यार तुम्हारा वाकई में बहुत शुक्रिया भाई, तुम ना होते तो वाकई में हमारे यहाँ पे घोड़े लग जाता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बदले नहीं यार उतनी फॉर्मेलिटी वगैरह निभाने की कोई भी जरूरत नहीं है, दोस्त समझो भाई दोस्तों की जान नहीं बचाएंगे तो और किसकी जान बचाएंगे। तभी यहाँ पे जो चैन रहता है ना भाई उसका मूड यहाँ पे हो जाता है डाउन, और उसका डाउन मूड देख के भाई यहाँ पे यान के पूछता भाई क्या हुआ भाई तेरा मूड अचानक से डाउन क्यों हो गया। तो सामने से कहता भाई मुझे कुछ डाउट है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो यान के बोलते कि हाँ भाई पूछ। तो सामने से कहते कि हाँ भाई वो दोनों यहाँ पे मारे जा चुके, लेकिन वो कीड़ा भाई जिसके जरिए वो हमको कंट्रोल कर रहे थे, वो कीड़ा के वाक्य में हमारे बोर्ड के अंदर अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पे यान के भाई जाइमो की ओर देखने लगते कि हाँ भाई बता भाई तुझे तो मालूम होगा तेरे ही बंदे थे। सामने से कहते यस एग्जैक्टली भाई वो लोग यहाँ पे अभी जिंदा ही है। जो सुनते बाकी सारे बंदे का मूड डाउन किया, अरे यार जिंदा है मतलब जिंदा यार, छी यार कितना अजीब लग रहा है भाई हमारे अंदर वो सब जिंदा है। तो यान कहे ना जाइमो से पूछते कि हाँ भाई तो उनको निकालने का मतलब कीड़ों को निकालने का कोई रास्ता तो होगा। सुनते ही बाकी बंदे खुश कि हाँ भाई रास्ता तो होगा भाई बता। तो सामने से कहते देखो यार रास्ता वगैरह बेसिकली है यहाँ पर, लेकिन भाई मैं सामने से निकाल नहीं सकती भाई, टेंशन मत हो। जो कीड़े ना भाई अब कीड़े तुम्हें यहाँ सामने से नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाएंगे। जब अपने ग्रुप में लौटोगे किसी एल्डर को जाके बोलना कि हाँ भाई निकाल दो किसी तरीके से, वो अपना दिमाग लगा के आराम से निकाल देंगे। बंदे लोग का मूड डाउन क्या भाई अभी यहाँ पे नहीं निकल सकता ग्रुप में, अरे यार तो बहुत लंबा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। और तभी यहाँ पे जाइमो कहती है हाँ लेकिन वाकई में तुम्हें अभी यहाँ पे निकलवाना है तो भाई एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए तुम अभी भी यहाँ पे निकलवा सकते हो, लेकिन उसमें भाई मैं खाली यहाँ पे बता सकती हूँ, लेकिन जो मेन काम है ना भाई कैसे निकालने का वो यहाँ पे मेरे मालिक जो यान गई ना भाई सामने से ही कर पाएंगे। तो सारे बंदे भाई एकदम एक्सपेक्टेशन के साथ यान का की ओर देखने लगते
बोलते वाकई में अगर कर सकते तो ठीक है। यहाँ पे पीछे से चेन भाई वो भी सोचता है, वो भी सामने से फिर यान कैसे कहते हैं यार ये तो सामने से इसने भाई तुम्हें अपना मालिक भी बोल दिया, हमें लगा शायद तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, लेकिन वाकई में क्या तुमने भाई इसे अपनी नौकरानी बना लिया। यान के कहते नहीं नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अच्छे से कोई नौकरानी नहीं बनी भाई, वो तो भाई मतलब मैंने हाँ बना तो लिया मैंने नौकरानी, लेकिन जैसे भाई इसको मौका मिलेगा ये मेरी यहाँ पे जान निकाल लेगी, इसलिए समझे मेरे कहने का मतलब है। और ये थोड़ा सा मतलब चैन दीवाना हो रहा था यार कितने सेक्सी से नौकरानी बनाया है। तो पीछे से इसकी टीम के जो मेंबर थी बेसिकली बोल सकते हैं भाई दोनों एक दूसरे पे क्रश था भाई, दोनों एक दूसरे को पसंद करते। तो आ जाता भाई इस लड़की को यहाँ पे जलन, कहते कि क्या बोला तुमने भाई, क्या क्या तेरे कहने क्या मतलब है, जोश ऐसा चूटी काटती है। ये भी कहते कह मेरी माँ यार यार दर्द कर भाई छोड़ दे, मेरा कोई कहने का मतलब नहीं था, बस मैं ऐसे ही पूछ यहाँ पे रहा था। तब यहाँ पे यान के बोलते देखो अगर वाकई में कोई तरीका है जिसके जरिए मैं निकलवा सकता हूँ मैं सामने से निकालने को तैयार हूँ, लेकिन कहना भाई इससे पहले मैंने किसी को यहाँ पे ट्राई ही नहीं मारा निकालने का, तो भाई मैं गारंटी नहीं बोल सकते यहाँ पे वो तरीका यहाँ पे काम आएगा कि नहीं काम आएगा। तभी जो सुनते बाकी बंदे भी थोड़े से शांत कि हाँ भैया वाकई में यूज़ नहीं किया तो टेंशन की बात लग रही है। लेकिन तभी सामने एक बंदा यहाँ पे आता है, वही बंदा जिसके यहाँ पे डेंटियन बर्बाद हुआ था, दो बंदे का डेंटियन बर्बाद हुआ था, एक बदतमीज बंदे के साथी जिसको यान करने मार दिया, एक दूसरा अच्छा सा बंदा था भाई इसका भी यहाँ पे बर्बाद हुआ था। वो सामने से आता हो कहते कि हाँ भाई तुम मेरे ऊपर यहाँ पे ट्राई मार सकते हो, मेरा तो ऐसे ही यहाँ पे डेंटियन बर्बाद हो चुका है, मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, तो बाई चांस मुझे कुछ हो जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन उसका साथी कहते कह रहे यार अरे यार लेकिन यान कहने बोला उसने इससे पहले कभी ट्राई नहीं मारा है तो कुछ भी सामने से गड़बड़ हो सकता है भाई, एक बार सोच ले। तो लौंडा बोलता भाई इसमें क्या सोचूं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा भाई, मर जाऊंगा भाई, अब मुझे मरने का कोई भी डर नहीं है, और जब कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता तो जिंदा रह के मैं क्या ही कर लूंगा। तो यान का भी सामने से बोलता ओके ठीक है तुम वाकई में करने को तैयार हो, लेकिन एक्जैक्टली भाई अच्छे से क्या करना है मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। जाइमो से पूछ के उसकी बात बताता हूँ। तो जाइमो से पूछते कि हाँ यार बता मेरी माँ भाई कैसे करना है, तो बता दे कि देखो भाई जिसके पास यहाँ पे प्योर यांग एनर्जी रहती है ना भाई वो सामने से यहाँ पे कर सकता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी उंगली पे भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा प्योर एनर्जी लो भाई, और उनके बॉडी पार्ट पे कहीं भाई आराम से कॉन्सेंट्रेट करो, जिससे वो जो है ना भाई अपने आप है ना भाई बाहर साइड में यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, और जैसे चमड़ी के पास आएगा ना कीड़ा भाई हल्के से भाई काट के उसको यहाँ पे निकाल लेना, लेकिन हल्के से काटना और फटाक से करना भाई। अगर इसमें टाइम लग गया और तुमने कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और तुम इससे निकाल नहीं पाए तो अंदर चल के भाई बंदों के यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो भाई संभल के थोड़ा सा करना। तो यान के बोलता ओके ठीक है समझ गया, और बाकी बंदों से पूछता है कि यहाँ पे तुमने तरीका यहाँ पे सुन लिया, गड़बड़ होने के भी चांसेस है, मैंने इससे पहले ट्राई नहीं मारा है तो वाकई में यहाँ पे रिस्क लेने को तैयार होना। बाकी बंदे बोलते यस हम रिस्क लेने को तैयार है भाई, चलो तुम यहाँ पे से कर सकते हो। तो यान का ही बोलता है डोंट वरी भाई मैं भी अपनी पूरी यहाँ पे जी जान लगा दूंगा, तुम सबको भाई मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ भाई किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो साथी के पास जाता है जो सामने से तैयार हुआ था, उससे कहते कि हाँ चल भाई तो अब तैयार हो जा, तो सामने से कहते ओके ठीक है, तो अपना शर्ट ऊपर करता है, और जैसे शर्ट ऊपर करता है यहाँ पे यान का ही अपना प्योर एनर्जी प्योर यांग एनर्जी निकालना चालू कर देता है। सामने से लौंडा भी देखता है अरे बाप रे कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्योर है, तो जैसा भाई इसने जाइमो ने कहा था कि हाँ जितना हो सके कॉन्सेंट्रेट करो, तो सामने से कॉन्सेंट्रेट करता है, तो जो कीड़ा ना भाई हल्का से उसके चमड़ी के पास यहाँ पे आता है और कहता है कि अभी जैसे चमड़ी के पास आएगा हल्का से काट के भाई उसके यहाँ पे निकाल देना। तो ऐसे ही कहता है भाई हल्का से भाई उसके पेट पे ऐसा क्रैक करके उसे आराम से यहाँ पे निकाल लेता है, और निकालने के बाद ना अपना प्योर यांग एनर्जी लेके उस कीड़े को वहीं पे जहाँ से मार डालता है। यांग एनर्जी से मरेगा, नॉर्मली ऐसे कीड़ा नहीं मरेगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्योर एनर्जी रहेगा उतना जल्दी वो मर जाएगा, तो कीड़ा मर जाता है। यहाँ पे बंदा देखते हैं कि अभी हो जाता है भाई सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाता है, तो सारे बंदे खुश यस बस सक्सेसफुल हो चुका है। तो यान का कहते कि हाँ भाई चलो भाई पहला टाइम यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, तो अगले यहाँ पे कौन आना चाहेगा, तो सामने से चैन बोलता है मैं सबसे पहले मतलब अब मैं आऊँगा, तो यान के बोलता ऑफकोर्स तो आ जा, तो इसको भी ठीक कर देता है। तो सामने सो भी शुक्रिया कर देगा, शुक्रिया भाई तुमने मेरा भी निकाल दिया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया भाई ये करने के लिए ना भाई सामने से लड़के ने यहाँ पे शर्ट अपने उठाया था, और लड़कियों के अंदर भी कीड़ा है, मतलब समझो मेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस वीडियो पे लाइक का टारगेट दिखाना चाहूंगा 3000 लाइक का टारगेट, क्या आप लोग से पूरा होगा? ऑफकोर्स पूरा कर ही दोगे, प्लीज पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 112 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यहाँ पे यान कहीं ने बाकी सारे जो लड़के का था भाई इलाज यहाँ पे चालू कर देता है, यानी कीड़ा निकालने का जो प्रोसेस आराम से करता है, एक एक करके जो भी लड़के थे भाई उनका यहाँ पे हो जाता है। अब लड़के जितने थे भाई उनके अंदर से तो कीड़ा निकल चुका है, लेकिन जो लड़कियां अभी लड़कियों का यहाँ पे टाइम अभी बाकी है। तो जो भी लड़कियां उसमें से जो सबसे पहले जो साड़ी पहनने वाली थी वो सामने से थी, ओके ठीक है मैं पहले जाती हूँ। बाकी लड़की यहाँ पे शर्मा रही थी भाई, थोड़े बहुत उनका कपड़े उतारने पड़ेंगे तभी तो जाके भाई हल्का सा क्रैक करके वो निकाल पाएगा। तो लड़कियां शर्मा रही थी, तो ये साड़ी वाले कहते यार क्या हुआ भाई शर्मा क्यों रहे हो, और सामने से तुम यहाँ पे खा नहीं जाएगा। यहाँ पे यान के ही बोलते अरे हाँ यार वाकई में मैं तुम्हें सच में खा नहीं जाऊंगा, इतना डरने के और शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। साड़ी वाली जाती है यान के पास, अपना पल्लू नीचे करती है, जो देख के भाई खुद भी तो सामने से शर्मा रही है, पीछे सारे लौंडों के भी अरमान खड़े होते, वो लोग भी देखते ओ माय गॉड क्या नजारा है, वाह क्या सीन चल रहा है। पीछे से बाकी लड़के उन लौंडों घूर कर देखते हुए सारे ठहर के लौंडो तुम लोग सामने से यहाँ पे क्या देख रहे हो, तो लोग आसमान की ओर देखने लगते कि नहीं भाई हम तो सामने से आसमान देखने आए आए, क्या मौसम है, दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन
डन हो रहा है। तभी प्यार से साड़ी वाली औरत उनसे कहती है अच्छा भाई तुम जो भी लड़के लोग हैं क्या यहीं पे रुक के ये सारा का सारा तमाशा देखना चाहते हो। सामने से कहते कि हाँ रुकने में प्रॉब्लम क्या है, रुक लेंगे, जो तमाशा आराम से देख लेंगे। तो जो से गुस्सा करते चिल्लाती है भाई सालों कभी ना भाई हम प्यार से बोले यहाँ से दफा हो जाओ वरना किसी को यहाँ पे छोड़ूंगे नहीं, सबकी बैंड बजा दूंगी। तो लौंडो की फट जाती है, वो सब कहते ओके ठीक है मैडम ठीक है मैडम जा रहे। और चेंग भी उनसे कहती बाय बाय जाओ भाई आराम से यहाँ से दूर जाना, यहाँ पे नजर मत रखना, यान का काम पूरा हो जाएगा मैं बुला लूंगा बाय बाय। तो यहाँ पे भाई चेन, लेकिन चेन तो यहीं पे रुकने का साला भाई वो तो जा ही नहीं रहा। तो साड़ी वाले के साथ जो दूसरा लड़का था उसका साथी वो चेन को लेकर जाते कि साले कमीने भाई तू भी लौंडा मैं भी लौंडा, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ तू भी मेरे साथ चल। ये चिल्लाते नहीं रुको यार मेरी बंदी, अरे मेरी बंदी यहीं पे भाई उसे ऐसे कैसे छोड़ के जाऊँ। उसकी बंदी बोलते कोई जरूरत नहीं तुझे यहाँ पे रुकने की, यहाँ से दफा हो जा। और फाइनल जो भी लड़के वगैरह वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सारे लड़के वहाँ से जाते हैं यहाँ पे लड़कियां भी देखती ओके ठीक है तो सबके सब यहाँ पे जा चुके हैं। तो यहाँ पे साड़ी वाली तैयारी की ओके ठीक है भाई अपने यहाँ पे चालू कर दो। बाकी जो लड़के थी भाई वो लड़कियां भी कहते वाकई में हमें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। यहाँ पे यान के कहते कि देखो यार मैं सामने से लड़का लड़की के बीच में कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं करता, तुम्हारे बीच में करने वाला नहीं हूँ, तुम्हें रखने तो भाई रखो भाई, लेकिन इसमें आगे चल के तुम्हारे कपड़े भी हल्का सा फट सकते हैं जहाँ से मैं काटूंगा वहाँ से, और साथ ही में दूसरा भी प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, चॉइस तुम्हारा है। इसलिए मेरे ख्याल से भाई उतार दोगी उसमें भी ज्यादा फायदा रहेगा। जो सुनते एक लड़की कहती कह रहे हाँ यार फालतू में तुम्हें इतना क्यों शर्मा रहे हो भाई, यान के बड़े जेंटलमैन आदमी भाई वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा। तो लड़कियां भी कहती हाँ हाँ मालूम है ऐसा वैसा कुछ करना तो नहीं चाहिए, लेकिन तो भी भाई मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे जाइमो कहती है अच्छा जेंटलमैन आदमी, ये जेंटलमैन आदमी बाद में मालूम चल जाएगा कितना जेंटलमैन आदमी है। इसके बाद यहाँ पे यान का भाई सबसे पहले अपना फीमेल पेशेंट का साड़ी वाली का भाई सबसे पहले कीड़ा निकालने को तैयार था। तो आराम से कहता ओके ठीक है भाई कमर के पास से निकालने के लिए, आई मीन पेट के पास से, बेली के पास से। तो वहीं पे अपना यांग ने जो कॉन्सेंट्रेट करता है टच करता है, जैसे करते देखता ओ माय गॉड कितनी कमाल की कमर भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। टच करते ही सामने से यहाँ पे भाई साड़ी वाली भी कहती है एक सेकंड यान का तेरी नजर यहाँ पे कहाँ जा रही है भाई, तो यहाँ वहाँ कहीं ज्यादा नहीं दिख रहा। ये कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहती है नहीं 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 देखने से लगता है तू यहाँ पे सामने से कुछ ज्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। ये कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपना इलाज कर रहा हूँ, ज्यादा मुझे यहाँ पे गलत मत समझो। यहाँ पे जाइमो अभी बाकी लड़कियों से कहती है हाँ हाँ देखो देखो कितना जेंटलमैन है, कितना जेंटलमैन बन के भाई वहाँ पे अपना काम कर रहा है। यहाँ पे यान का भाई अब वो जो भी आंग है जिसे कॉन्सेंट्रेट करके फाइनली ऐसा कट करके निकालने को बल्ला था। तो साड़ी वाले से कहता है कि हाँ भाई चलो हो चुका है तो करूँ ना, सामने से यदि करो अच्छे से करो, लेकिन वो जो निशान है ना भाई निशान रहना नहीं चाहिए कमर पे या पेट पे भाई, निशान रहता है गंदा लगता है। सामने से यान के बाद अच्छा अभी जिंदगी मौत का भी यहाँ पे बात आ चुका है, तुझे अभी उस सब का ही परवाह है, लेकिन आराम से कट करके निकाल देता है। इसकी पहले फीमेल पेशेंट का भाई इसका हो चुका है। तो बाकी लड़कियों से कहती है हाँ चलो भाई नेक्स्ट भाई अगली यहाँ पे आ जाओ। तो एक लड़की कहती है ओके ठीक है मैं आगे आती हूँ, आराम से अपने कपड़े ढीला वगैरह करके आ जाती है, बैठ जाती है। यान का ही बोलता हूँ कि ठीक है तो चलो सबसे पहले मैं तैयार चालू करता हूँ। बाकी लड़कियों से कहती है हाँ भी जब तक तुम भी यहाँ पे तैयार हो जाओ। तो बाकी लड़के भी अपने कपड़े आराम से ढीला विला करके तैयार हो जाती है। तब यहाँ पे यान के नोटिस करते हैं जो भी लड़के ना सेम ग्रुप के 1000 फ्लावर पैलेस की भाई सारी की सारी लड़कियां भाई यहाँ पे भले एक ही ग्रुप की है, लेकिन भाई इनका सबका सब भाई कोई स्वीट है, कोई अलग टाइप, कोई इनोसेंट है, अलग लड़की भाई अलग खूबसूरती अलग चीज का पे आराम से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद से भाई जो भी लड़के थे सबका यहाँ पे कर लेता है। एक हाई लड़की बच जाती है अपनी जो जिसके साथ भाई सबसे पहले यहाँ पे आता है चेन की बंदी बेसिकली, सामने से वो भी आती है, वो भी तैयार थी, लेकिन यान के कहते रुको यार कपड़े उतारने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने से कहते क्या नहीं भाई तुमने तो अभी सबको इसी यहाँ पे किया और तुमने खुद बोला कि हाँ भाई कपड़े ढीला करोगे उसके बाद से आराम होगा। तो यान के कहते कि देखो यार तुम आखिर यहाँ पर हो, इससे पहले मैंने सबको यहाँ पे कर दिया तो मुझे सामने से एक्सपीरियंस वगैरह मिल चुका है तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने से खुश हो कहती वाह सच में अच्छी बात है यार। यान कहता है भाई एक पट्टी निकाल लेता है और अपने आंखों पे यहाँ पे लगा लेता है और कहते हैं कि हाँ भी पट्टी लगा के मैं करूंगा, तुम्हें टेंशन की बात लेने की मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है। तो पीछे से दूसरी लड़की बोलती है यार पट्टी भाई तुम हमारे टाइम में तुमने पट्टी नहीं लगाया, लेकिन इसके टाइम में तुम पट्टी क्यों लगा रहे हो। जो सुनते सामने से कहता है कि देखो भाई अच्छा यार ये मतलब मेरी दोस्त की चेन की बंदी है भाई, तो ऐसे कैसे मैं करूँ, ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए सामने से मैं पट्टी लगा रहा हूँ, समझे यार तुम लोग मुझे ज्यादा गलत मत समझो। जो सुनते वो लोग बाकी लड़के कहती कह रहे यार कितना कमाल का बंदा भाई अपने दो एक सेकंड अगर वाकई में ये पट्टी वाला कांड तो हमारे साथ भी कर सकता था, लेकिन हमारे टाइम पे इसने पट्टी नहीं लगाया। सारे लड़के समझ आते कि हाँ तूने सही बोला, इसने हमारे टाइम पे पट्टी नहीं लगाया। यान के भी चिल्लाते हुए साले तूने हमारे टाइम पे आंखों पे पट्टी क्यों नहीं लगाया। तो यान के नाटक करने लगता है क्या भाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या 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 बोला पट्टी वट्टी, मुझे टट्टी आ रही नहीं नहीं मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सारी लड़कियां समझ आती कि अरे यार एक नंबर है कमीना बंदा, इसने जानबूझ के भाई हमारे साथ हमारे मौके के यहाँ पे फायदा उठाया, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं पेलूंगी दबा दबा के मारूंगी। लेकिन दूसरी लड़की रोकते हुए कहती कि हाँ भी पेलना भाई मुझे भी गुस्सा है, मैं भी इसको मारूंगी, लेकिन सबसे पहले वो आखिरी लड़की बची है उसके इलाज करने दे, उसके बाद से आराम से करना। तो बाकी लड़के यहाँ पे उसको मारने को तैयार है। उसके आराम से जो भी लड़की वगैरह था कीड़ा निकल जाता, लड़कों को इन्फॉर्मेशन मिलती कि हाँ भी हो चुका है वापस आ जाओ। तो वापस आते हैं, यहाँ पे चेन आता है अपनी बंदी से पूछते क्या ठीक हो ना, सब कुछ अच्छे से हो गया ना। सामने से कहते हैं ऑफकोर्स सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हो गया, यान कहीं ने मेरे टाइम पे आंखों पे पट्टी लगा लिया था ताकि भाई ना कुछ वैसा गड़बड़ ना हो।
जो सुनते चैन भी कहता ओ माय गॉड यान के तो वाकई में कितना जेंटलमैन आदमी है, लेकिन कहाँ पे हो। तो उसकी बंदी बताती हाँ साइड में, वहाँ पे देखो साइड में आराम से मैंने मार खा के बेहोश पड़ा था। एंड में जो लड़कियों ने गुस्सा किया था इसकी कुटाई भी कर दी थी। और यान के ऐसे हालात देखे भाई सामने से चैन भी जाते पूछते अरे बाप रे यान के क्या हुआ भाई। अच्छा यार सारे का यहाँ पे इलाज कर देगा, तेरी हालत इतनी खराब हो गई, तो बेचारा इतना थक गया। सामने से कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हाँ हल्का सा थक गया, अभी ठीक हो जाऊंगा भाई। और अपना मुंह हिलाता है, साफ करता है, कहता देखो भाई चंगा एकदम हो चुका ना, टेंशन कोई बात ही नहीं है। पील का 2 बोतल यहाँ पे निकालता है, चैन को देता हूँ, कहते कि ले भाई ये पील से भाई हीलिंग पील से चोट वगैरह लगा ना तो इसको आराम से खा के तू खुद को यहाँ पे हिल कर सकता है। तो सामने से यहाँ पे पूछता है चैन लेकिन भाई ये सामने से तुम मुझे क्यों दे रहे हो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते इमरजेंसी वगैरह पे काम आ सकता है। तुम्हारे बीच में जो वो चैन नाम का बंदा था जो तुम्हारी टीम को यहाँ पे लीड कर रहा था, अगर उसके साथ यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी सामने से, अगर वो बोला कि हाँ चलो भाई वापस हम टीम फॉर्म करते, मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर बनूंगा, तो उसको साफ साफ यहाँ पे मना कर देना भाई, इसके साथ बिल्कुल भी मत जाना। जो सुनते ही चैन बोलता है लेकिन क्यों भाई तुम ऐसा सामने से क्यों बोले, उसके अंदर ऐसा क्या गड़बड़े। तो सामने से बताता देखो वो चैन का जो टीम का जो दूसरा मेंबर था, उस ग्रुप का जो दूसरा मेंबर था, उसने भाई उसको मेरे पीछे लगा दिया था मुझे जान से मारने के लिए। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि मैंने उल्टा उसको जान से मार दिया। अब बाद में मालूम चला जो भी पिल्स वगैरह मेरे पास थे भाई और सारे पेश चोरी करने के लिए भाई उसने अपने बंदों के यहाँ पे भेजा था। तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो बंदा यहाँ पे बड़ा कमीना है, उसके साथ बिल्कुल मत रहना। जो सुनते बाकी बंदे हिल जाते हैं। पीछे से एक बंदा बोलता अच्छा अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, मैंने वो चैन से पूछा था कि यहाँ पे तेरे ग्रुप का जो साथी है भाई वो साथी तो यहाँ पे गायब हो गया भाई, क्या हो भाई कहाँ गया। सामने से मालूम है उसने मुझे क्या बोला था, उसने मुझसे ये बोला कि आसपास का जो नजारा है ना भाई आगे जगह सेफ है या जगह सेफ नहीं है, वो मैंने चेक करने के लिए भेजा, लेकिन सारा झूठ बोल रहा था। उसने तो भाई यान के पीछे मारने के लिए भेजा था। अरे यार बड़ा कमीना बंदा है। यहाँ पे चैन भी बोलते कि हाँ यार कुछ ज्यादा यहाँ पे कमीना निकल गया, हमने तो ठीक ठाक ही समझा था लेकिन ये तो बहुत नीच बंदा निकला। बाकी लड़के भी और साड़ी वाली भी कहती कि हाँ यार तो वाकई में कमीना बंदा निकल गया, तुमने अच्छा हो भाई हमें बता दिया, अगली बार से हम उसके पीछे कोई फॉलो नहीं करेंगे। और सामने से भाई इस बार उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम सब भाई मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, उसके यहाँ पे बैंड बजा देंगे। तो सामने से यान के बोलते शबाश शबाश ही करने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे चैन कहते एक सेकंड भाई एक सेकंड, यान के ऐसा मत बोल कि यहाँ पे तू आप फिर से भाई अकेले यहाँ से घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, हमारे साथ यहाँ पे रहने नहीं चाहता। तो यान के बोलता ऑफ कोर्स अभी मुझे अकेले घूमना फिरना पसंद है, इसलिए जो आगे का सफर है भाई मैं यहाँ पे अकेले करना चाहता हूँ। जो सुनते लड़के बोलते कह रहे यार अरे यार ऐसा मत करो भाई हमारे साथ रहो ना। अच्छा तुम्हें यहाँ पे बुरा लग रहा है ना कि यहाँ पे एंड में सारी लड़कियों ने तुम्हारी यहाँ पे कुटाई की थी कि भाई तुमने जानबूझ के हमारे टाइम पे पट्टी नहीं लगाया था, तुम्हें बुरा लगा ना, तो उसके बाद हम माफी मांगते। तो सामने से यानी बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कुछ पर्सनल रीजन है जिस चक्कर में सामने से जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाइम है भाई उसके अपने पास बुला लेता है। लेकिन शान से कहता है शान एक काम करो भाई तुम इनके साथ ही रुको भाई, इनके पास ही रहो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, खाली जाइमो को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और उससे अच्छे से कहते कि हाँ देखिए मैं तेरे साथियों को मारा, तुझे भी थोड़ा सा तड़पाया बड़पाया, तो बाई चांस तुझे बदला लेने का मन करे तो मेरा ग्रुप का नाम है हाई हेवन पेबुलोन भाई, आ जाना मैं तुझे वहाँ पे मिल जाऊंगा, मुझसे बदला ले लेना। तो सामने से कहते नहीं मुझे भी बदला लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनते यान के बोलते हाँ काफी अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने तोहफा तेको छोटा सा तोहफा दिया था जिसके बाद से भाई तू मेरी यहाँ पे गुलाम बन गई, उससे मैं सामने से ठीक नहीं कह सकता, इसलिए आई एम सॉरी। जो सुनते सामने से गुस्सा करती कि हाँ सॉरी कर ले, बाद में खुद में ठीक होके आऊंगी तेरे पास आऊंगी, लेकिन छोड़ यार तुझसे क्या बातचीत करूं यार। ये भी कहता अच्छा ठीक है भाई आने को रहा भाई आराम से आ जाना। उसके बाद से भाई उनसे कहता है अच्छा ठीक है भाई तो बाय बाय, अगर नसीब अच्छा रहा तो भाई हमारी मुलाकात फिर से होगी। सामने से वो लोग भी इससे कहते कि हाँ भाई अपना ख्याल रखना, ये भी बोलता अपना ख्याल रखना। और जाइमो को लेके भाई अकेले सफर करने के लिए निकल जाता है। आई मीन अकेले नहीं, जाइमो साथ में गए तो उस सफर को यहाँ पे अकेला नहीं बोल सकते, साथ ही में एक बंदी है तो निकल जाते बेसिकली सफर पे। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बिग एपिसोड 113 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का जाइमो के साथ अपने सफर पे निकल जाता है, पीछे से बाकी सारे बंदे यहाँ पे देखते हैं, वो लोग भी बाय बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे चैन सोचते कि हाँ लेकिन भाई यहाँ पे यान के गया तो गया ठीक है भाई, लेकिन अपने साथ यहाँ पे जाइमो को लेकर गया तो नहीं लेकर जाता तो भी यहाँ पे चलता भाई, अपने को यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, उससे भाई हमारी टीम के साथ यहाँ पे छोड़ सकता था। फालतू में यहाँ पे यान के टेंशन ले रहा होगा कि शायद भाई वो हमारी टीम को यहाँ पे नुकसान वगैरह पहुंचा सकती है। साड़ी वाली कहते थे वाकई में यहाँ पे उस औरत पे भरोसा करता है, हमारे किंगडम की नहीं है भाई, स्टार्टिंग में भाई उसके टीम वालों ने इंक्लूडिंग उसके भाई हमारी उसने बैंड बजाई थी, इसलिए भाई सामने से तो वाकई में उस पर भरोसा करता है। यहाँ पे कहता है कि देखो हाँ मतलब यार बंदे लोग बीच बीच में पलट जाते हैं। साड़ी वाली कहती है यार इतना क्या घुमा फिरा के बातें करे, सीधे सीधे बोल के नहीं भाई तो सामने से उसके ऊपर भरोसा यहाँ पे नहीं करता, इनका यान का भी भरोसा नहीं करता, उससे भी लगा हुआ कि हाँ भाई वो हमारी टीम को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए भाई अपने साथ लेकर चला गया होगा। तब यहाँ पे जो शांत है ना भाई, शांत से यहाँ पे चैन पूछता है कि हाँ भाई तू तो भाई यान के साथ ही थी। यान के ने कहा था कि हाँ भाई उसने भाई उससे अपना
पर्सनल नौकर बना लिया है, जिसके वास्ते सामने से यान के हर वो बात सुनेगी। तो वाकई में ऐसा कुछ हुआ क्या? लेकिन जो सुनते यहाँ पे सीरियस मूड में हो जाती है और मुंह भाई ऐसा पीछे घुमा लेती है। जो देखते यहाँ पे चेन कहता है अरे यार मैंने इस लड़की से कुछ गलत सवाल पूछ लिया क्या? साड़ी वाली बोलती है कि शायद हो सकता है या फिर इनके बीच में कोई लंबी चौड़ी कहानी हुई होगी, काफी डिटेल और काफी डीप कहानी जो कि शायद सामने सामने बताना नहीं चाहती, तो हम भी सामने से नहीं पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीन शो होता है यान कहीं पे जो कि ज़ैमो के साथ अपने सफर पे निकला है। तब उससे लगता है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है, इसलिए आराम से उसे रुक दे। तो कहते रुक 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 मुझे सुनने दे। फिर आवाज़ से मतलब आराम से रुके, फिर आवाज़ सुनता है कुछ गड़बड़ नहीं लगता है, इसलिए आराम से चलने लगता है। लेकिन ज़ैमो भाई पीछे रुकी हुई थी और सामने से चल नहीं रही थी। तो यान के पूछता है क्या हुआ मेरी माँ भाई रुक क्यों गई भाई? फिर से पैर में चोट वोट लगा है क्या या पैर में मेहंदी लगा के बैठी है? और सामने से ना 2 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलती और फिर कहती देखो यार मेरे बारे में इतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, मेरे सामने से भाई तुमने नहीं बोला कि हाँ भाई मेरे ऊपर यहाँ पे एहसान करो। जो सुनते यान के बोलते कि एक सेकंड तूने क्या बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जो सुनते यहाँ पे ज़ैमो कहती कि देखो यार सबसे पहली बात उनकी टीम यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं है। मान लो कि सामने से जो मेरा ये है ना भाई मेरा साथी भाई जो सबसे सीनियर भाई जो अभी तक यहाँ पे जिंदा जो कि 6ठे स्टेज को 20 को कंट्रोल कर सकता है वो स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ मुकाबला करेगा तो सामने से वो भी जीत जाएगा। या फिर जो वू चेन आदमी के बारे में बात कर रहे हो वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा है, तो उनका टीम भाई उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो उनसे अलग हो जाना मेरे लिए तो भाई ये मतलब ये अच्छा डिसीजन मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ओ तुझे यहाँ पे लग रहा है कि भाई तो तेरी यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है, उस चक्कर में भाई तुझे लेके मैं सामने से उनसे अलग हो गया ना ताकि तुझ पे कोई मुसीबत ना आए। तो कहती हाँ ऐसी बात है ना? सामने से कहता है अरे यार ऐसी बात है, तुझे सामने से ऐसा क्यों लगा? अभी भूल गए 2 दिन पहले भाई हम लोग एकदम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे जो कि एक दूसरे के यहाँ पे जान लेना चाहते थे। आवाज तुझे वाकई में लगता है कि हाँ भाई मैं तेरे बारे में इतना परवाह करने लगूंगा? सामने से भी कहती हाँ साला कमीना भाई तुझसे और उम्मीद क्या लगा सकता था, मतलब उम्मीद और क्या लगा सकती थी। तो सामने से यहाँ पे यान के भी उसके पास आता है, उसको झुका के ऐसे कमर से पकड़ लेता है, कहता ओ मैडम अच्छा ऐसी बात है क्या? सामने से भी कहती अरे 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 सामने से तुम क्या कर रहे हो? तो यान के बोलते क्या कर रहा हूँ, जो तुमने सामने से कहा तुमने क्या बोला मैं कमीना हूँ, तो मैं वही प्रूव करूँ कि हाँ मैं कमीना हूँ। तो जोर से चिल्ला दे कह रहे यार मुझे यहाँ पे छोड़ दो। तो यान के कहते देख तूने यहाँ पे क्या बोला कि हाँ मुझे तेरे बारे में परवाह है, जिस चक्कर में हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो झूठ भी नहीं है, तेरी हालत जो अभी खराब चली है ना उस चक्कर में साथ में भाई उनसे लेके मैं तुझे यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए हाँ इसीलिए। जो सुनते सामने से कहते ओके ठीक है भले लेकिन तुझे ये सब करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, जान की खुशी हुई कि हाँ भाई हल्का फुल्का मेरे बारे में तो यहाँ पे परवाह करता है। तो सामने से भी कहता ऑफकोर्स सर हर मालिक को अपनी नौकरानी के बारे में यहाँ पे परवाह रहेगा, नौकरानी की यहाँ पे इज्जत जाएगी तो मालिक का भी थोड़ा सा यहाँ पे इज्जत भाई हिल जाएगा, इसलिए समझ जा मेरे कहने का क्या मतलब है। वो भी सामने से गुस्सा करती है अच्छा भाई नौकरानी अरे यार तुम मिल कभी भाई अच्छा से मौका मिलेगा तेरी साले में जान निकाल लूंगी। इसके बाद यहाँ पे यान के कहते हैं तेरा रीजन भाई कोई मेन रीजन नहीं है भाई, वो बस एक छोटा सा रीजन है, मेरा मेन रीजन भाई यहाँ पे कुछ और है। तो ज़ैमो पूछते अच्छा मेन रीजन कुछ और है तो बता भाई मेन रीजन क्या है? तो यान के कहते भाई मेन रीजन है भाई वही वू चेन भाई, मुझे यहाँ पे वू चेन को मारना है, लेकिन अगर मैं उनके साथ में रहता तो भाई वू चेन को मारना यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल नहीं रहता। तो सामने से ज़ैमो कहते अरे यार वू चेन भाई मैंने उसके बारे में सुना जो ची नाम का जो मेरा सीनियर भाई मेरा बंदा बेसिकली मतलब साथी यार मेरे टीम का उसके साथ उसका मुकाबला हुआ था, लेकिन वू चेन भाई उसके हाथों से बच के निकल गया। मतलब यार मेरे उस साथी द्वारा भाई बच के निकल पाना यानी समझ वो जो वू चेन है कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है और स्ट्रॉन्ग बंदा है, मानती हूँ तुम भी यहाँ पे सामने से स्ट्रॉन्ग हो लेकिन वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें यहाँ पे वाकई में इतना कॉन्फिडेंस है कि सामने से तुम यहाँ पे जीती जाओगे। यान का कहते कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर यहाँ पे कूट कूट के भर भर के और जीतूंगा या फिर नहीं जीतूंगा ये बिना लड़ाई करे यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। और तू है ना मेरे साथ भाई, तुझे मैंने अपने पास यहाँ पे किस लिए बुलाया? अरे यार ताकि तू मेरी यहाँ पे लड़ाई करने में मदद कर पाए, समझी क्या? इसलिए हमने तुझे अपने साथ बुलाया, ज्यादा यहाँ पे कुछ और सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने से ना गुस्सा करती साले कमीने भाई अच्छा तो यहाँ पे मरी जा, मनी मन सोचते साला ये लौंडा स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग से मैं खाली लिए जा रहा है और खाली यहाँ पे लिए ही जा रहा है। उसके बाद तभी इसके पास आता है, काफी ज्यादा पास आता है, इसके यहाँ पे मुंह पकड़ लेता है प्यार से, कहते कह रहे यार तू बहुत ज्यादा गुस्सा कर दे, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहे भाई। उसके बाद से तुझे भाई इतने सारे मैं तुझे प्रॉफिट दे दूंगा ना कि सामने से भाई तुम मुझसे बिल्कुल भी अलग होने की सोचेगी भी नहीं। ये भी कहती साले कमीने भाई कितना तू बेशरम आदमी भाई, थोड़ी सी शर्म कर। लेकिन वो सारी बात यहाँ पे साइड में रख, तू बेशरम था तू कभी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन भाई अब वो शेर को यहाँ पे कैसे पकड़ा जाए उसके बारे में तूने यहाँ पे कोई सोचा, कोई प्लान वगैरह बनाया है? कहाँ मिलेगा ऐसा वैसा कुछ न कुछ तो सोचा होगा। सामने से कहता कुछ सोचा, क्या सोचा भाई? कुछ भी यहाँ पे नहीं सोचा। जब तक ये जंगल है, जब तक ये टाइम चले भाई, जब तक आराम से भाई रहेंगे भाई, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा जब तक जंगल में है, इसलिए चलो आराम से ढूंढते हैं, इसलिए भाई निकल जाते हैं। फिर सीन शी बता कुछ दिन बाद ये लोग आते एक जगह पे आते तो सामने भाई ऐसा बोल सकते लाश वगैरह चमड़ी वगैरह हड्डी वगैरह बहुत सारे ऐसे 20 जानवरों का पड़ा हुआ था। इसके बाद ना ये लोग भाई उस चमड़ी वगैरह के पास जाते हैं। जैसे पास में जाते हैं इन्होंने नोटिस कर लिया था कि हाँ भाई यहाँ पे जो भी हमला हुआ है शॉर्ट से हमला हुआ है, और जो भी हमला हुआ ना ये क्या 2 ही बार शॉर्ट चला के ना इन सबको यहाँ पे मारा गया है। मतलब जिस बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट चलाया है वो बंदा यहाँ पे शॉर्ट में माहिर होगा, तो इनको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई पक्का भाई वो चैन
यहाँ पे वो चैन ने पक्का शॉट चला के उनको यहाँ पे मारा होगा, यानी वो चैन भी इस एरिया के अंदर यहाँ पे पक्का आया था कुछ समय पहले। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे साइमो कहते अरे यार अरे यार अरे यार, यहाँ पे ना मेरा जो साथी था भाई, ची नाम का साथी भाई, जो छठे स्टेज वाले 20 को कंट्रोल कर सकता है, आस पास से भाई हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास में आ जाएगा और इसके बाद से भाई वो पक्का हमारी जान निकालेगा। वो बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसके साथ यहाँ पे छठे से स्टेज वाला बीस्ट भी है, तो दिक्कत की बात है, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। यान के कहता अच्छा भाई वो भी शायद वूचैन का पीछा करते करते यहाँ पे आ चुका रहेगा। तभी जाइमो कहती कह रहे यार लेट हो गए, वो हमारे बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, हम अगर यहाँ से भागने की भी कोशिश करेंगे तो भी उसके चंगुल से भाग नहीं पाएंगे। इसलिए काम करती हूँ, तुम यहाँ पे चुपचाप रहना, सामने से तुम कुछ मत बोलना। जैसे यहाँ पर वो आएगा मैं उसके साथ बातचीत करके भाई किस तरीके से खुद को और तुम्हें भी अपनी इस मुसीबत से निकालने की मैं कोशिश करूंगी। और भाई अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मैं कर रही हूँ, मैं अपनी जान बचाने के लिए। ज़्यादा यहाँ पे तुझे भी कुछ उल्टा सीधा सोचने की कोई जरूरत नहीं कि भाई तेरे लिए कर रही हूँ, तेरी जान बचाने के लिए। उसके बाद ना सामने से जो ची नाम का इसका साथी आ जाता है, छठे स्टेज का जो बीस्ट था भाई उसके ऊपर आराम से बैठा है। यान का भी देखता अच्छा तो ये है भाई, और ये है इसका छठे स्टेज वाला बीस्ट। और इसका जो भी और है ना इस बंदे का ची का और है भाई, ये तो उस वो चैन से भी और से यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है, मतलब ये बंदा तो उससे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगता है। सामने से यहाँ पे भाई नमस्कार कर देगा, हाँ भाई सीनियर ची नमस्कार भाई, आपसे मिलकर अच्छा दिन लगा, लेकिन फॉर्मेलिटी है इसलिए भाई निभाना तो पड़ेगा। तो सामने से वहाँ पे वो भी कहते हैं कि हाँ वो सारी बकवास यहाँ पे बंद कर भाई, हमारे टीम का जो बाकी दोनों मेंबर्स है, दोनों भाई बहन, उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, तुझे मालूम चला क्या? तो सामने से कहते मैंने मारा उनको। जो सुनते सामने से ची कहता तूने मारा क्यों? तो सामने से बताते कि भाई ना एक नंबर के दोनों कमीने थे वो लोग भाई, यहाँ पे जो मेरे जो 20 जन थे उनको यहाँ पे मार के जो मेरे कीड़े वगैरह थे, कीड़े लेके भाई जो डिवाइन सेंस के जो कनेक्शन तैयार होता है उसे खत्म करना चाहते थे, मतलब बोला जाए तो मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। जिस चक्कर में भाई एंड में मुझे भी उनको मारना पड़ा। तो सामने सो भी पूछता अच्छा था ऐसी बात है, तो लोग सामने से ऐसा क्यों कर रहे थे? तो यहाँ पे साइमो बताते कि देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे अच्छे से मालूम रहेगा। जलन ऑफकोर्स भाई उससे वो लोग जलते थे, तो पूछ के यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने सो भी कहते कि हाँ इसका तो मुझे आइडिया था कि वो लोग एंड में भाई तुम्हारे खिलाफ जाके ऐसा वैसा करने की कोशिश करेंगे, तो ये उनका नसीब था, उनके यहाँ पे मौत हो चुकी है। अब उनके बारे में भी यहाँ पे बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं लिख के बोल सकता हूँ, तू अकेले सामने से उनको मार नहीं सकती, तूने किसी न किसी की मदद मांगी होगी उनको मारने के लिए, मुझे बता दे वो कौन है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, मारने में मदद करने और कोई नहीं बल्कि यान का। ये देखते हैं अगले चैप्टर में यहाँ पे क्या क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हिमाचल पे एक एपिसोड 114 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे ची ने साइमो से पूछ लिया कि हाँ भाई बता भाई किस बंदे ने सामने से तेरी यहाँ पे मदद की। कोई बात नहीं मत बता, मैंने यहाँ पे तुझे गेस कर लिया कि यहाँ पे किसने मदद की होगी। देख भाई उन दोनों की यहाँ पे मौत हो गई, उसका जो भी लफड़ा वगैरह ना भाई सब कुछ यहाँ पे संभालूंगा। वापस हम लोग लौटेंगे ना तो अपने मास्टर वगैरह को सब कुछ अच्छे से बता देंगे। लेकिन अगर भाई कोई और बंदा आके भाई तेरी इसने मदद की होगी तो उसके बाद से मालूम है ना उस बंदे के साथ यहाँ पे क्या करने को रहता है, उसे जान से मारने को रहता है। सामने से कहती है यस मुझे मालूम है क्या करने को रहता है। तो जो सच चिल्लाते हाँ तो रुकी क्यों है भाई, तेरे बाजू में जो लड़का खड़ा है मुझे मालूम है इसने तेरी मदद की है, तो जान से मार के इसे खत्म कर दे। जो सुनते यहाँ पे यान के भी सोचते हैं अरे बाप रे इसका ये लौंडा तो बड़ा यहाँ पे सीधा मतलब मारने बिरने की यहाँ पे बातें कर रहा है। सामने से यहाँ पे लेकिन मारते नहीं, वो आराम से भाई चुपचाप ऐसी खड़ी है। तो सामने से भी कहते क्या हुआ भाई मार, मैंने बोला जान से मार के खत्म कर दे, मैं हूं ना भाई, मेरे रहते बारे में टेंशन मत ले। अगर सामने से कुछ किसी ने करने की कोशिश की तो मैं आकर तेरी यहाँ पे मदद करूंगा। लेकिन सामने से यहाँ पे नहीं मारती और जो से यहाँ पे चिल्लाती नहीं मैं इसे नहीं मार सकती। जो सुनते ची पूछता है क्यों, तो ये बता दी क्यों मैं इसे यहाँ पे पसंद करती हूँ इसलिए नहीं मार सकती। जो सुनते यहाँ पे ये भी हिल जाता है कि एक सेकंड भाई अगर इसको बहाना बनाना था भाई तो दूसरा कुछ बहाना बना लेती। हाँ सच्चाई नहीं बता सकती यहाँ भी मैंने इसे गुलाम बना लिया, लेकिन ऐसा फालतू बहाना बनाने की क्या जरूरत थी। सामने से कहता है ची एक सेकंड तूने क्या बोला क्या बोला क्या बोला, मैंने अपने कानों पे कैसे ही सुना। और सामने से कहती यस मैंने ये बोला कि हाँ भाई इसे मैं पसंद करती हूँ, मैं इसकी हो चुकी इसलिए भाई सामने से इसे मैं नहीं मार सकती। जो सुनते वाकई में सामने से कहती कि वाकई में मतलब तू भाई तियानलैंड किंगडम के यानी हमारे किंगडम के मेंबर है और ये लोग भाई हैन किंगडम के दूसरे किंगडम के लोग हैं, तो वाकई में दूसरे किंगडम में किसी कल्टीवेटर के प्यार में गिर चुकी है। ये कहती है भाई सामने से मैं भला यहाँ पे झूठ क्यों बोलूंगी। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहता है अच्छा ठीक है भाई तू वाकई में किसी और के प्यार में जा चुकी है तो मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तुझे तो मैं अपने साथ वापस लेके चलूंगा। रही बात इस लड़के का तो इस लड़के को भाई मैं सजा दूंगा, तुझे वापस लेके जाऊंगा तो जो हमारे सीनियर लोग जो एल्डर्स है और जो लीडर है भाई वो लोग सजा देंगे, लेकिन इस लड़के को सामने से भाई मैं अभी पेलूंगा। जो सुनते सामने से साइमो कहती नहीं तू सामने से ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और यान कैसे कहते यान का भागो यहाँ से भागो। तो यहाँ पे ची भी कहते कह रही है तुझे क्या लगता है सामने से यहाँ पे भाग पाएगा, बिल्कुल भी भाग नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो यान का वो नहीं भागता वो आराम से बेशम जैसा ऐसी खड़ा है। तो यहाँ पे जाइमो कहते हैं भाई क्या हुआ भागना यहाँ से। तब यहाँ पे सामने से ची है भाई अपने बीस्ट को यहाँ पे ऑर्डर दे देता है कि जा भाई सीधे जाके उसके ऊपर हमला कर दे। तो सामने से इसका जो बीस्ट है वो यहाँ पे हमला कर देता है, तो उसके हमले से यहाँ पे डॉज करके भाई उसका हमले यहाँ पे यान का बच जाता है और सामने से ना अपना
को अटैक कर देता है। तो सामने से जो बीस्ट है भाई, बीस्ट भी यहाँ पे अपना हमला कर देता है। तो दोनों हमला यहाँ पे आपस में टकराता है, जिससे ढम से भाई एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से यहाँ पे किसी को कोई भी असर नहीं होता। सामने से यहाँ पे चीक कहता है अच्छा भाई मैंने नोटिस कर लिया, तो यहाँ पे चौथे स्टेज का बंदा है, मतलब वाकई में चौथे स्टेज का बंदा, इतना कमजोर बंदा, और तेरी प्यार के चक्कर में ये जाइमो यहाँ पे गिर गई। मुझे यकीन नहीं होता तेरे जैसे फालतू लौंडे के प्यार में यहाँ पे कैसे गिर गई, तो कमजोर बंदा यहाँ पर है। सामने से यहाँ पे यान काई उसके ओर हमला कर देता है। तो अपने बीस्ट के जरिए भाई सामने से फिर से यान काई की ओर हमला करवा देता है। लेकिन यान काई यहाँ पे तेज है भाई, हमें तो मालूम बड़ा तेज है, तो तेजी के स्पीड से भाई उसके सारे हमले को डॉच कर लेता है। जो देख के अब ची की भी थोड़ी सी यहाँ पे फटती कि अरे बाप रे ये लौंडा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज निकला है, तो मुझसे भी तेज लग रहा है। उसी बीच में यान काई भागते हुए इसके पीछे आ जाता है, ची के पीछे आता है और ची के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है पीछे से। लेकिन ची यहाँ पे नोटिस कर लेता है, उसके अटैक को अपने अटैक से रोके यान काई को भी ऐसा धक्का देके भगा देता है। और सामने से एटीट्यूड में कहता है ची यार अच्छा भाई मैं अपने बेस्ट जानवर के यूज के साथ यहाँ पे झगड़ा कर रहा था, लेकिन तुझे डायरेक्टली मेरे साथ झगड़ा करना, कोई बात नहीं मैं भी तैयार हूँ। यहाँ पे यान का भी सोचता है वाकई में ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतना भी नहीं जिससे मैं यहाँ पे हराना पाऊँ। इसकी वजह ची रहता है और जाइमो से कहते देख जाइमो यार तूने जो यहाँ पे कांड किया ना, ये सारा का सारा कांड में जाके बता दूंगा, उसके बाद से एल्डर लोग तुझे सामने से यहाँ पे सजा देंगे, लेकिन तुझे सामने से मैं यहाँ पे एक और मौका दे रहा हूँ। इस लौंडे को जा भाई सामने से मैं तुझे यहाँ पे मौका दे रहा हूँ, जाके इसे यहाँ पे जान से मार के खत्म कर दे। अगर तूने ऐसा किया उसके बाद से सामने से मैं भी ना तेरे बदले दो चार यहाँ पे शब्द बोलूंगा कि हमें तो बेचारी सी भोली भाली सी लड़की भाई एक फालतू से लड़के के प्यार में गिर गए, तो सामने से वो लोग भी तुझे माफ कर देंगे, तुझे सामने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो जा भाई जाके इसे मार। तो सामने से कहती नहीं मैं इसके खिलाफ जाके कुछ भी कर नहीं सकती। मनी मन सोचती हाँ इसके खिलाफ मैंने कुछ किया, झटके बार में चुटके बजाते मेरे यहाँ पे जान ले लेगा, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। जो सुनते ही ची कहता हूँ कि ठीक है बहन, तो मतलब मैंने भाई तुझे यहाँ पे आखिरी दे दिया था भाई मौका, लेकिन तूने मौका का अपने हाथ से गवा दिया, अब कोई बात नहीं है। और यान का इसे यहाँ पे कहता है कि देख यार ये तो पागल औरत भाई तेरे प्यार में यहाँ पे गिर गई, लेकिन हमारे किंगडम टियान लैंड की किंगडम में इतनी अच्छी लड़की भाई तेरे जैसे भाई हैंड डायनेस्टी के भाई लोग प्यार में गिर जाए, ऐसा सपने भी हो नहीं सकता। और अपने बीस्ट को फिर से ऑर्डर देते कि हाँ जा बीस्ट भाई इसके ऊपर यहाँ पे हमला कर दे। लेकिन भाई सामने से यहाँ पे यान गई, अब अपने यहाँ के नहीं यूज़ करता है, जैसे पुराने के एपिसोड में देखा था कैसे इसने भाई दूसरे बीस्ट पे यूज सके उसे यहाँ पे कंट्रोल करने लगा था, सेम एक्जैक्टली भाई इसके छठे स्टेज वाले बीस्ट पे कर देता है। तो जिसके बाद से अब उसकी बात यहाँ पे नहीं मानता कि भाई अब तो यान के कंट्रोल के अंदर में आ चुका है। जो देखते हैं यहाँ पे ची भी हिल रहा, देखते भाई ये मेरी बात यहाँ पे क्यों नहीं मार रहा। और तभी जो है छठे स्टेज वाले बीस्ट भाई उसको ची को अपनी पीठ के ऊपर सिखा देता है कि भाई ची उसके पीठ के ऊपर यहाँ पे बैठा था। तो जैसे जैसे अपना बैलेंस संभाल के आराम से यहाँ पे खड़ा है, लेकिन मनी मन उसकी फटे जा रही कैसे कैसे भाई सामने से ये मेरी बात यहाँ पे क्यों नहीं सुन रहा और सुन नहीं रहा, और साथ ही में इसके ऊपर सामने से और चिल्ला भी रहा है। यहाँ पे भाई बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे यान कैसे कहता भाई ऐसे कैसे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यान का बोलता है कि अब यार देख भाई ध्यान से यहाँ पे देख, तुझे समझ नहीं आ रहा, अब ये तेरी बात ना सुन के यहाँ पे मेरी बात सुनने लगा है। सिंपल है भाई आग का अंदर क्या देख अच्छे से देख, सामने से कहते हाँ वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लेकिन जो मेरा इंसेक्ट को कंट्रोल कर मतलब सॉल को यानी अरे यार बीस्ट को कंट्रोल करने वाला जो इंसेक्ट है ना अभी वो उसके बॉडी के अंदर है, लेकिन भाई बॉडी अंदर रहने के बाद भी सामने से मैं ना कंट्रोल कर पा के तू यहाँ पे कैसे कर पा रहा है। जो सुनते यान के बोलता है क्योंकि भाई जो मेरा टेक्निक समझ भाई वो ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल ज़्यादा बढ़िया है, जो तेरा वाला है ना भाई मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। जो सुनते सामने से ये भी सोचता है कि अरे यार इस लड़के के पास लगता है अभी भी ढेर सारे सीक्रेट भर भर के हैं। उसके बाद अब सामने से यहाँ पे यान का इसे ऑर्डर देता है बीस्ट को कि हाँ जा भाई उस पर हमला कर दे। तो सामने से चीफ बीस्ट वाले हमले से मतलब डॉज करके यान की ओर हमला कर देता है। तो यान का भी उसकी ओर हमला करता है, दोनों का हमले एक दूसरे से टकराता है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हाँ भाई तू तो मुझे वाकई में काफी इंटरेस्टिंग और काफी स्ट्रॉन्ग बंदा लग रहा है। और जैसे इनका हमला आपस में एक दूसरे से टकराता है तो हमले से ढम करके ब्लास्ट होता है, जिससे दोनों को हल्का फुल्का चोट लगता है और दोनों भाई ऐसे थोड़े थोड़े दूर में आके यहाँ पे गिरते हैं। यहाँ पे अब चीकी मनी मन फटती करे बाप रे बंदे को जितना मैंने वीक समझा था ये बंदा तो उतना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया, मालूम नहीं। हाँ ये मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ कि ये बंदा यहाँ पे चौथे स्टेज का ये मतलब चौथे स्टेज पे होने के बाद ना ये छठे स्टेज वाले बीस्ट को यहाँ पे ऐसे कैसे कंट्रोल करने लग गया है, जबकि मेरा वाला इंसेक्ट भाई अभी भी उस बीस्ट के अंदर यहाँ पर है। ये बंदे के अंदर वाकई में भी ढेर सारे सीक्रेट ना भर भर के। और तभी पीछे से ना यान का एक दूसरा अटैक था भाई, वो अटैक भी आके इसके ऊपर लगता है और ढम से आके भी लगता है, जिससे और ब्लास्ट होता है और इससे और भी चोट लगता है, जिसके बाद से और भी हिल जाते हैं कि अरे बाप रे अब इसने एंड में कौन सा सीक्रेट अटैक कर दिया जिससे मैं बच नहीं पाया, मुझे और भी चोट लग चुका है। और सामने से इसे देखने से ना भाई इसको बिल्कुल भी ज़्यादा चोट नहीं लगा, हल्का फुल्का चोट लगा है। तो मैं 5वें स्टेज का तो भी शायद इसका मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से भागता हूँ, इसलिए आराम से भाई वहाँ से भागने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे यान का भी कहते कह रहे यार ऐसे कैसे बच के भाग पाओगे, और आराम से अपने बीस्ट के ऊपर मतलब छठे स्टेज वाले बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई उसका पीछा करो। यहाँ पे जाइमो रोकने की कोशिश करते रहे रुको 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 रुको, लेकिन यान के उसकी बात नहीं मानता, आराम से निकल जाता है। वहाँ पे ची आराम से भाग रहा है और जैसे पीछे देखते कह रहे यार यान के तो इसका पीछा कर रहा है। यान के पीछे एटीट्यूड में कहता है साले कमीने तुझे क्या लगा बच के निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रास्ते में वो भी सोचते कह रहे यार ऐसे कैसे यार, ये तो अब मेरा यहाँ पे पीछा भी कर रहा है, मुझे कुछ भी करके ना जो बीस्ट है भाई उसके ऊपर से वापस अपना कंट्रोल भाई बनाना पड़ेगा, वरना मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे।
जाएंगे। यहाँ पे यान का भी मनी मन सोचते कह रहे यार इस बंदे को फटाक से पकड़ के भाई इसको मुझे जान से मारना पड़ेगा। जो मैंने अपना टेक्निक यूज किया भाई यांग एनर्जी के जरिए इसको कंट्रोल करने वाला, और ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। और नॉर्मली यहाँ पे चौथे स्टेज या पांचवें स्टेज के जो बीस्ट है भाई उनको मैं ना कंट्रोल कर सकता हूँ लंबे समय के लिए, लेकिन ये छठे स्टेज वाला ये मुश्किल से ना भाई 1-2 घंटे के लिए खाली मैं कर सकता हूँ, जिसमें से आधा घंटा शायद निकल भी चुका रहेगा, इसीलिए ज्यादा समय तक नहीं कर पाऊंगा। जल्द से भाई इस बंदे को मुझे यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा। सामने उससे यहाँ पे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और पीछे से जो यान का है उसके ऊपर यहाँ पे हमला भी करवाता है, तो उसके हमले को भी आराम से डॉज करते हुए भाग रहा है। तभी सामने से जो ची है ना उसके यहाँ पे एक जगह दिखाई देता है जहाँ कोहरा ही कोहरा पूरा है, तो सोचते हैं जो कोहरा ना कोहरे के अंदर घुस जाऊंगा, उसके बाद से सामने से मुझे पक्का ढूंढ नहीं पाएगा। तो पीछे से यहाँ पे यान का भी हमला करवाया जा रहा है, तो एक हमला आके जैसे तैसे इसके पीठ पे लगता है, तो उस हमले से जैसे तैसे यहाँ पे सह लेता है। उसके बाद से देखते कि हाँ भी अब जो है ना कोहरा उसके पास में आ चुका हूँ, बस कोहरे के पास मुझे बस अंदर जाना है। और तब यहाँ पे यान के जो है ना अपने बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ, बीस्ट के ऊपर से इसका भी कंट्रोल यहाँ पे निकल जाता है, तो बीस्ट भाई ये भी उसको अपने पीठ से ऐसा उछाल के आगे फेंक देता है। तो यान का भी जैसे जैसे नीचे आते ही अपना बैलेंस संभाल लेता है, तो उससे ये भी घबरा जाता है, कह रहे यार बीस्ट के ऊपर से कंट्रोल गया भाई, सामने से मेरे ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन क्या उसी में नोटिस करता है सामने से उतने मतलब बीस्ट ने इतना जोर से इसे धक्का दिया कि ये भी भाई कोहरे के अंदर यहाँ पे आ चुका है। आसपास देखते कह रहे बाप रे खाली यहाँ पे कोहरा ही कोहरा भाई, कोई 500 एक्स्ट्रा लेके मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन ये कहाँ आ गया भाई, कोहरा किस चीज का है। और तभी इसको यहाँ पे तकलीफ होने लगती, पूरे से दर्द करने लगता है, और कहते कह रहे बाप रे ये दर्द तो भाई ऐसे हो रहा है जब पीछे जो आत्मा जो मेरे साथ है उसने मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी जब हम पहली बार मिले थे, सेम उस समय भी ऐसा दर्द हुआ था जैसा दर्द अभी सामने हो रहा है। तब यहाँ पे नोटिस करता है जो आत्मा है ना उसके बॉडी का बाहर आया है वो छोटा सा आत्मा, और उससे भी यहाँ पे तकलीफ हो रहा है। सामने से ना उसे पूछते कह रहे आत्मा अरे अरे यार तो यहाँ पे क्या हो गया। वो आत्मा कहते कह रहे यार ये जो भी है ना मुझे मालूम नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन भाई मेरे आत्मा के ऊपर है ना यहाँ पे अटैक कर रहा है, मुझे यहाँ पे चोट पहुंचा रहा है। जो सुनते हैं यान के बोलते क्या इसी बातें का, मुझे लगता है ये जो कोहरा वाला जगह है ना ये कोहरे के कारण यहाँ पे हो रहा है, ये शायद इसने भाई सामने से तुझे नुकसान पहुंचा रहा है। और मुझे भी यहाँ पे काफी अजीब ऐसा हो रहा है, और मैं गलती से यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे आत्मा बताती कि अरे मालिक हमें कुछ भी करके यहाँ पे जल्द से निकलना पड़ेगा, ये किसी के बंदे मतलब किसी के बॉडी को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि बंदे की आत्मा को यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है। पिछले बार जब मैंने आपके बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, मैंने भी आपकी आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जिस जगह में आपको दर्द हुआ था, और इस समय भी आपकी आत्मा को यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, तब जाके आपको है ना यहाँ पे सिमिलर ऐसा दर्द महसूस हो रहा है। और मैं तो पूरा आत्मा ही हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे भी यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, इससे जल्द से जल्द भाई यहाँ से निकलते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते भाई निकल पाते या फिर नहीं निकल पाते। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बिग एपिसोड 115 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था गलती से यहाँ पे यान कहीं आ जाता है जो कोहरे वाले जगह पे, जहाँ पे जो कोहरा इनको तकलीफ देता है, इनकी आत्मा को यहाँ पे कमजोर करता है। तो यान का भाई आराम से भागते हुए निकल जाते हैं कि हाँ भी रुक जा आत्मा, कुछ दिल के संभाले खुद को भाई, अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। लेकिन हर जगह है भाई कोहरा ही कोहरा, एग्जैक्टली भाई इसको वहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता कि हाँ भाई कहाँ निकल के जाऊँ भाई, घुमा फिरा के भाई एक ही जगह पे यहाँ पे आ जाता है। कहता आत्मा से कह रहे यार अरे यार आत्मा मुझे रास्ता नहीं मेरा, मैं क्या करूँ। सामने से आत्मा कहता क्या करेंगे भाई, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये ऊपर वाला भाई मेरे को कर रहा है, मतलब मेरी अब यहाँ पे मौत हो जाएगी, तो बाय बाय। ये नौकर आपके यहाँ पे बाय बाय बोल के निकल रहा हूँ। सामने से यहाँ पे ये कहता है आत्मा रुको जरा सब्र करो भाई, तुम्हें किस बात की जल्दी भाई यहाँ पे खत्म होने की, यार कोई ना कोई तरीका तो यहाँ पे होना चाहिए भाई, कोई बैरियर या फिर कुछ ना कुछ जिसे तोड़ के भाई ना पूरा का पूरा कोहरा यहाँ पे हट जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी सामने से यान के जो तकलीफ है उसकी तकलीफ भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो आत्मा कहते कह रहे यार लगता है ना ये जो कोहरा भाई आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे साथ यहाँ पे आपके भी घोड़े लगने वाले, आप गए हम दोनों गए। तभी यहाँ पे आत्मा से कहता है यान का कि हाँ ये काम कर, मेरे बॉडी के अंदर जो मेरा डिवाइन बॉडी है स्केलेटन बॉडी भाई उसके अंदर जाके देख। तो आराम से उसके अंदर चला जाता है। तो यान के पूछता हाँ तो उसके अंदर तुझे कुछ महसूस हुआ, ठीक ठाक महसूस हो रहा है ना। सामने से कहता है ऑफ कोर्स यार आपका ये जो आत्मा है ना भाई, मतलब आपका ये जो डिवाइन बॉडी है स्केलेटन बॉडी, ये तो बड़ा कमाल का यहाँ पर है भाई, मतलब क्योंकि भाई जो भी यहाँ पे ना फॉग वगैरह ये सामने से ना अब्जॉर्ब कर रहा है और इसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही, और जब तक मैं इसके अंदर रहूंगा मुझे भी यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगा। जो सुनते यान के बोलता है ये काफी बढ़िया, एक से भाई तुझे कोई तकलीफ नहीं होगा लेकिन मुझे तो यहाँ पे हो रहा है। और आत्मा से पूछते कर यार कोई तरीका बता दे जिससे जो मेरा आत्मा है ना भाई उसको अपने जो स्केलेटन बॉडी है उसके पास जाके किसी तरीके से कनेक्ट कर दूं ताकि भाई तेरे साथ मेरी भी तकलीफ यहाँ पे गायब हो जाए। तो सामने से कहता अच्छा अगर आप छठे स्टेज के बंदे होते ना तब सामने से कोई ना कोई आइडिया मैं यहाँ पे बता देता जो कि काम आता, लेकिन अब छठे स्टेज के बंदे नहीं है इसलिए भाई कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे यान की तकलीफ बढ़ते जा रही है। आत्मा कहते कह रहे मालिक गए भाई आपके यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे, आप यहाँ पे ज्यादा समय के लिए बचने वाले नहीं हो,
ये कहते नहीं भाई ऐसे कैसे, मुझे मरना नहीं है भाई, को सोचने दो भाई, कोई तरीका सोचने दो। एंड देन आसपास भाई अजीब से यहाँ पे ऑरा निकल के चमकने लगता है, वही लोटस वाला जो लोटस इसने आइलैंड के ऊपर यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, और इसको जो भी यहाँ पे तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ यहाँ पे गायब हो जाती है। सामने से कहते हैं या कितनी अच्छी यहाँ पे फीलिंग हो रही है भाई, तकलीफ पूरी गायब हो चुकी है। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है भाई, अचानक से तकलीफ कैसे गायब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा हो सकता भाई ये जो भी यहाँ पे लफड़ा हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ ठीक करने का कोई तरीका रहे, वो तरीका शायद मेरे पीछे यहाँ पे लग चुका है। सामने से यहाँ पे कहता है नहीं देखिए देखिए देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे वो लगता है। सामने से यहाँ पे यान के बोलता है वो से तेरा क्या मतलब है। तो कहते कह रहे यार मालिक याद कीजिए, आइलैंड पे थे, आपको स्पेशल टाइप का लोटस का फूल मिला था, 5 अलग अलग रंग के थे भाई, वो आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला था भाई। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे जो है ना भाई कोहरा, ये आपको यहाँ पे बेसिकली जो भी आत्मा वगैरह को आप चोट वगैरह पहुंचा ना, वो सामने से भाई रिपेयर करे आपकी आत्मा को। जो सुनते ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी बात है तो ये जो कोहरा है मुझे यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। सामने से यहाँ पे कहता है आत्मा हाँ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक और कमाल की एक और खुशखबरी बताऊं, यहाँ पे जो कोहरा है ना वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब आपको नहीं आपकी आत्मा को यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सामने से जो लोटस है ना आपकी आत्मा को यहाँ पे रिपेयर किया जा रहा है, उसको हील किया जा रहा है और उसको अच्छे से यहाँ पे ठीक किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी आत्मा की पावर भी हल्की हल्की बढ़ते ही जा रही है। सिर्फ आप यहाँ पे बच नहीं रहे बल्कि आपकी पावर भी यहाँ पे हल्की हल्की सी बढ़ते जा रही है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा इसी बात है, अरे यार फिर तो भाई ना मतलब मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि इतना मतलब बेकार जगह पे भी आके ना मेरा यहाँ पे फायदा हो रहा है। आत्मा कहते हैं हाँ मालिक मानना पड़ेगा, आप कुछ ज्यादा ही लकी हो, इतना लकी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। और उसकी वजह यान का ये आराम से हमें मेडिटेशन करने के लिए बढ़ जाता है। मनी मन सोचते हैं हालांकि जगह बहुत बेकार है, नर्क से कम जगह नहीं है, लेकिन मुझे तो पर्सनली भाई मेरा आत्मा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना है, इसलिए मेरा फायदा हो रहा है, इसलिए आप लंबे समय के लिए मैं यहीं पे रुको, यहाँ से अभी जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आराम से बैठ कर अपना मेडिटेशन करने वाला ही था। लेकिन सामने से इससे भाई एक बंदा भागते हुए दिखा देता है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे ची था। यहाँ पे जैसे ची सामने से जाता है ना, यहाँ पे आत्मा कहते कह रहे यार लगता ना मालिक आपका नसीब अच्छा था, आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन भाई इसको तो लगता है तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे यान के बोलते हैं तकलीफ हो रहा है, वो पहले से यहाँ पे भाई ना मार खा के कमजोर बन चुका था, अब उसका पावर भी यहाँ पे ना आत्मा वगैरह यहाँ पे कमजोर हो चुका है, तब तो पक्का एक ही मौके में मर जाएगा, जाके उसे खत्म करते हैं। तो उसके पास यहाँ पे जाता है, सामने से जो ची है भाई ची भी यान को देख लेता है। आई डोंट नो कोहरे के अंदर भाई एक दूसरे को यहाँ पे कैसे देख पा रहे, जैसे यहाँ पे भाई ची यान को देखता है, ची ना सीधा यान के ऊपर हमला कर देता है। तो यान का भी सामने से अपना जोरदार यहाँ पे मौका निकालता है, और लिटरली जैसे उसने कहा था एक ही मौके में मर जाएगा, एक ही मौके के अंदर सामने से यहाँ पे ची मर जाता है। जैसे मरता है तो हर बंदे के बॉडी के अंदर से ब्लड बीट मिलता है, तो इसको भी इसके बॉडी के अंदर से यहाँ पे ब्लड बीट मिलता है। सामने से देखता है अच्छा भाई ब्लड बीट मुझे मिला एक 5वें स्टेज वाले बंदे द्वारा, तो अगर इस ब्लड बीट को मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरी पावर भी यहाँ पे बढ़ेगी और बहुत जल्दी मैं भी यहाँ पे 5वें स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। तो आराम से बैठ के ना उसके ब्लड बीट को यहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता है, और ऑब्जर्व करने के बाद ना फाइनली यहाँ पे चौथे स्टेज के 9वें लेवल पे गया है। इससे पहले आखिरी बार इस चौथे के 8वें पे था, अब चौथे के 9वें पे गया है, बस एक अपडेट और उसके बाद यहाँ पे 5वें पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आत्मा से कहते कह रही यार आत्मा अगर वाकई में ना मतलब जिस हिसाब से मेरा यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, चौथे के 9वें पे जा चुका हूँ, बस एक और उसके बाद से 5वें पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ से निकल के वापस ग्रुप में जाऊंगा ना, उससे पहले देखना पक्का मैं बोलूँ 5वें स्टेज पे तो पहुंच ही जाऊंगा। सामने से आत्मा बोलता हाँ पहुंच जाओगे, लेकिन भाई हमेशा के लिए जगह पे नहीं रुकना, भले आप यहाँ पे 6ठे स्टेज पे क्यों ना चले जाए, ये जगह तो भी यहाँ पे डेंजरस है, इसलिए जल्द से जल्द ना जो भी आपको यहाँ पे कांड वांड करना एडवेंचर करना करके सामने से फटाक से निकल जाइए। तो ये भी कहता है हाँ ये बात तो यहाँ पे सही बोला भाई, हमें आगे जाना चाहिए। तो आराम से भाई अभी जा रहे आगे जा रहे अभी भी है ना जो कोहरा भाई कोहरा यहाँ पे बरकरार है। तो यहाँ पे यान का नोटिस करता है एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है जो कोहरा ना यहाँ पे हल्का सा कम हुए जा रहा है, ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। तो आत्मा कहते कह रहे यार कैसे मालिक हो यार, आपने पहले नोटिस नहीं किया भाई, अब नोटिस करो, इतना जब आगे आ चुके हैं। जो सुंदर यान का चिल्लाते एक से भाई मालिक मैं हूँ या मालिक भाई कौन है भाई, मालिक मैं हूँ ना मालिक, तू साला मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, नौकर होकर भाई मेरे ऊपर मालिक को यहाँ पे चिल्ला रहा है, तुझे मुझे बताना चाहिए कि हाँ भी मालिक ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, मैं जब सामने से बता रहा हूँ और तू मुझ पर चिल्ला रहा है। सामने से आत्मा कहता है ओके सॉरी मालिक, गलती से थोड़ा मतलब गुस्से में यहाँ से वहाँ हो जाता है। तभी यहाँ पे यान का नोटिस करता है जो फॉग ना गायब होकर एक जगह पे है ना यहाँ पे कॉन्संट्रेट हो रहा है, खाली एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो यान का देख के कंफ्यूज कर रहे बाप रे ऐसा कैसे हो रहा है, अभी जाके पास में देखते हैं। इसलिए वरना और कोहरे के पास में से जा रहे जहाँ पे एक जगह पे जाके इकट्ठा हो रहे, जैसे जैसे और आगे जा रहे ना इनको यहाँ पे नोटिस लग जाते हैं अभी आगे कोई ऐसा चीज होगा पक्का जो कि ना कोहरे को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो और पास में जाके देखते यहाँ पे क्या होगा। और जैसे और पास में जाते यहाँ पे सामने से इनको एक पत्थर दिखा देता है, उस पत्थर के ना सारा का सारा जाके ना यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है। तो और पत्थर के जैसे और पास में जाते हैं यहाँ पे दिखता है पत्थर के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे क्रैक बना हुआ है, और उसी क्रैक के अंदर जाके अभी सारा का सारा यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो आत्मा बताते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ पे बंदा आया होगा, कम से कम ना 5वें स्टेज वाला बंदा होगा जिसने इस पत्थर के ऊपर अटैक किया होगा। और बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो होगा लेकिन पत्थर उससे भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकला, जिस चक्कर में अटैक करने के बाद भी इसके ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे खाली क्रैक बना, और अंदर भाई वो सारा का सारा भाई ऑब्जर्व हो रहा है। मतलब जो भी चीज ऑब्जर्व करे ना वो इस पत्थर के अंदर होगा, लेकिन पत्थर भी कमाल का, इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। यान का बोलता है एक बार मैं भी ट्राई मार के देखता हूँ
आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या। इसलिए भाई ये भी अपना जोरदार मुक्का निकाल के सामने से भाई अपना मुक्का लगा के हमला करता है, जिससे पत्थर पूरी जगह से तो नहीं टूटता, मतलब पूरी जगह से नहीं टूटता, लेकिन उसके ऊपर है ना काफी बड़ा सा यहाँ पे क्रैक वगैरह हो जाता है। कहता है यान का कि हाँ पत्थर मजबूत है लेकिन मैं ज्यादा पत्थर से मजबूत हूँ। तो यहाँ पे आत्मा भी कहते हैं अरे मालिक कितनी खुद की बढ़ाई करोगे, हाँ हो कमाल के भाई, मान गया भाई आप सबसे बेस्ट बंदे हो। तो चलिए आगे जाके देखते कि हाँ भाई इसके अंदर ऐसा है क्या। जैसे आगे जाते हैं ना भाई एग्जैक्टली उनको अच्छे से दिख जाता है भाई अंदर कुछ है भाई लिक्विड जैसा भाई, एक छोटा सा बूंद था गोल्डन रंग का। देखते हैं यहाँ पे यान के खुश कह रहे यार ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। आराम से वो जो लिक्विड है ना भाई ऐसा ऐसे उठाता है, उससे देखता हूँ कहते कह रहे यार देखने से तो काफी कमाल का लगता है और जहरीला भी बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन जैसे लिक्विड को लेता है ना यहाँ पे नोटिस करता है वो पत्थर के अंदर ना और भी यहाँ पे भाई जो है ना कोहरा वगैरह यहाँ पे ऑब्जर्व होने लगता है और फिर और अच्छे से नोटिस करते हैं, तब इनको मालूम चलता है जैसे इसने पहला लिक्विड निकाल लिया फिर से जो भी कोहरा है यहाँ पे वापस से ऑब्जर्व होकर लिक्विड फिर से यहाँ पे तैयार होने लगा है। तो यान का समझ आता है कि अच्छा ये पत्थर के अंदर सारा कोहरा ऑब्जर्व होकर यहाँ पे लिक्विड तैयार हो रहा है। और वाकई में जो मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये सच है उसके बाद से पक्का कोई ऐसा वैसा चीज नहीं होगा, ये पक्का यहाँ पे कोई कीमती सही सामान रहेगा तो उसको भाई मुझे यहाँ पे यूज कर लेना चाहिए। आराम से वो लिक्विड लेता है उससे यहाँ पे पी लेता है। तो आत्मा पूछते अरे मालिक ये टेस्टी है क्या, ये कहता है टेस्टी, अरे तुझे भी यहाँ पे पीना भी नहीं क्या। सामने से कहते हैं हाँ लेकिन मालिक आप हो भाई, आप तो पी गए मुझे क्या मिलेगा। देखिए अगर ये वाकई में इसका टेस्ट यहाँ पे भाई नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ टेस्ट लेस एकदम लग रहा है ना, समझ जाइए भाई यहाँ पे जहरीला रहेगा। और रही बात दूसरा कोई टेस्ट आ रहा है तो समझ जाइए कि हाँ भाई ये किसी टाइप का यहाँ पे टॉनिक दवाई जैसा है। तो सामने इसका टेस्ट यहाँ पे मीठा है एकदम भाई, शराब से भी ज़्यादा यहाँ पे मीठा लग रहा है। और पीने के बाद मतलब मैं नोटिस कर सकता हूँ मेरा मेडियन यहाँ पे ना एकदम भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है, मेरे अंदर ऐसा गर्मी वगैरह जैसे पैदा हो रहा है। और तब यहाँ पे ना और इस अजीब चीज़ नोटिस करता है और आत्मा से कहते हैं अरे यार आत्मा मुझे मालूम नहीं क्यों लेकिन इसे पीने के बाद ना सामने से ना ऐसा लगता है जो भी पेड़ पौधे ना उससे यहाँ पे मैं अब मतलब महसूस कर सकता हूँ जो मेरी सुनने की पावर, स्मेल करने की पावर ना वो भी लगता है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो सुनते ही आत्मा एकदम हैरान हो जाता है, कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यान के बोलते क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो हैरान होकर सामने से कहते हैं कि अरे यार ऐसा इसका मतलब ऐसा हो रहा है ना, इसका मतलब आपने अपने डिवाइन सेंस यहाँ पे ऑन कर लिया है। जो सुनते यान का भी हैरान का भी डिवाइन सेंस ऑन कर लिया, अरे वाकई में अरे यार ऐसा वाकई में कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पे बताता कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे डिवाइन सेंस है ना छठे स्टेज पे जाने के बाद यहाँ पे अनलॉक होता है और उसके मतलब वहाँ पे जाने से पहले ना नॉलेज सी नाम का भाई एक टाइप का बोल सकते हैं यहाँ पे माइंड है ना अनलॉक होता है, जिसमें बंदा ना आसपास की जो भी चीजें अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता है, जिसके बाद से ना पेड़ पौधे के वो चीजों को सेंस कर सकता है। स्मेल की पावर, सूंघने की पावर, देखने की पावर है ना, सुनने की पावर, सब कुछ हल्का हल्का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। और फाइनली छठे स्टेज के जाने बाद ना डिवाइन सेंस अनलॉक हो जाता है, जिसके बाद से भाई आराम से सब कुछ कब जैसे कि आपके साथ अभी और वो सारा सारा यहाँ पे कांड हो जाता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हाँ लेकिन मैं अभी चौथे स्टेज पर हूँ, पांचवें पे भी नहीं गया हूँ और छठे पे अनलॉक होता है, तो भाई ऐसे कैसे मतलब हो सकता है। सामने से आत्मा कहते कि बार बार एक ही सवाल क्यों पूछो, इस बात की मुझे भी यहाँ पे हैरानी हो रही है। मैंने आज से पहले ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा जो कि है ना छठे से पहले पे जा चुका है। यहाँ तक कि मेरा भी डिवाइन सेंस यहाँ पे अनलॉक हुआ था जब यहाँ पे मैं छठे स्टेज पे गया था, तब उससे पहले मेरा भी नहीं हुआ था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 116 की शोधोइस होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का डिवाइन सेंस ऑन हो जाता है, जो होना बेसिकली अभी के लिए पॉसिबल नहीं है क्यों है ना, वो छठे स्टेज पे जाने के बाद ऑन होता है, जिस बात के लिए यहाँ पे यान का भी हैरान है, सामने से आत्मा भी हैरान है। तो आत्मा सामने से कहता है अच्छा ठीक है भाई, डिवाइन सेंस ऑन होने से पहले ना नॉलेज सी नाम का भी एक सेंस रहता है, वो यहाँ पे ऑन होता है, जिसके जरिए ना भाई बंदा अपने माइंड के अंदर है ना यहाँ पे सॉल्व वार्निंग रहता है वो यहाँ पे देख सकता है, जिसके जरिए सॉल्व वार्निंग लोटस टाइप का एक लोटस रहेगा जो अपने माइंड के अंदर यहाँ पे दिखेगा। तो सामने से पक्का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो बताइए दिखा ना। सामने से कहता है नो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। जो सुनते सामने से आत्मा और भी चौंकता कहते हैं यार फिर ऐसे कैसे पॉसिबल, मतलब नॉलेज यहाँ पे अनलॉक नहीं हो और डिवाइन सेंस यहाँ पे अनलॉक हो गया। एक काम कीजिए अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर का बॉडी पार्ट का कुछ ऐसा दिख रहा है, स्पेशली आपके माइंड के अंदर का। सामने से कहते नहीं अंदर का नहीं मैं कुछ देख सकता हूँ, नहीं कुछ ऐसा खास महसूस हो रहा है, बाहर का खाली हो सकता है जैसे पेड़ पौधे, जैसे मैंने कहा। जो सुनते आत्मा कहता कि अरे यार ये तो थोड़ी सी अजीब बात है, कोई बात नहीं, कहाँ तक आप आसपास का महसूस कर सकते हैं। तो कहते लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास। जो सुनते ही कहता है आत्मा कि अरे यार आप तो बड़े ही ज़्यादा लकी हो, मतलब देखो कोई बंदा यहाँ पे छठे स्टेज पे जाता है तो छठे स्टेज पे जाते ही ना उसे यहाँ पे 2 किलोमीटर भी नहीं यहाँ पे दिखा देता, 2 किलोमीटर कम से कम दिखा देगा छठे स्टेज के सेकंड लेवल पे जाएगा तब जाकर उतना यहाँ दिखा देगा। लेकिन आप तो छठे स्टेज पे गए नहीं, पहले आपने अनलॉक कर दिया और आपको इतना दिख रहा है सेकंड लेवल जितना, मतलब छठे स्टेज का सेकंड लेवल जितना, तो आपको तो मानना पड़ेगा काफ़ी कमाल की बात है। तभी यान के सोचते कि हाँ भाई वो कमाल की बात है, मेरे ख्याल से ना ये जो लिक्विड मैंने यूज़ किया उसके बाद से हो सकता है। तो ये लिक्विड यहाँ पे कैसा होगा मुझे मालूम है, इस एरिया के अंदर यहाँ पे दो है ना कमाल के ऑर्नामेंट, मतलब कमाल के कुछ आइटम्स थे
इसके बारे में आने से पहले भाई मुझे यहाँ पे मालूम चला था, जिसमें एक को ब्रिलियंट लिक्विड कहा जाता है और दूसरा क्लिंसन ड्यू। तो ये पक्का ये जो अभी मैंने यूज़ किया ना, ये पक्का यहाँ पे क्लिंसन ड्यू ही होगा। जो सुनते ही सामने से आत्मा कहते हैं हाँ ये पक्का वही रहेगा, तभी तो जो भी यहाँ पे कांड हो रहा है ना इसी के कारण हो रहा है, पक्का पक्का यहाँ पे हो रहेगा। तो यान के कहते कह रहे यार अगर ऐसी बात है तो चलो भाई इसका और यूज़ करते हैं। एक मैंने यहाँ पे बूंद यूज़ कर लिया, इसके अलावा जो दूसरे भी बूंद है दूसरा बूंद भी यहाँ से मैं और यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरा बूंद भी तो यहाँ पे बन रहा है ना। जो सुनते आत्मा कहते वाकई में मालिक मतलब आप यहाँ पर रुकना चाहोगे, ये जगह देखो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, दूसरा बूंद को बनने में काफ़ी दिन लग जाएगा, तो इसके लिए इंतजार करोगे। यान के कहते ऑफकोर्स मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि भाई ये लिक्विड है ना बड़ा स्पेशल लिक्विड है क्लिंसिंग ड्यू, इसको भाई छोड़ के जा नहीं सकता। जब सामने से भाई मौका मिल ही रहा है तो भाई ये मौका अपने हाथ से भाई भला मैं क्यों गवा दूं। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए, और तो भाई यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम कर, बाई चांस कुछ भी मुसीबत आएगा तब मुझे जगाना मत, आराम से मुसीबत का सामना करना। लेकिन जैसे वहाँ पे बूंद ना वापस से तैयार हो जाए पूरी तरीके से, मुझे जगा देना, मैं उठ के आराम से ले लूंगा। सामने से आत्मा कहते कह रहे मालिक यार क्यों यहाँ पे भाई अपने भी और मेरे भी जिंदगी के यहाँ पे घोड़े लगा रहे हो, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन क्या भाई यान के तो आराम से अपने मेडिटेशन के रूप में जा चुका है, और ऐसा करते करते 15 दिन हो जाता है। 15 दिन तक ना आराम से मेडिटेशन कर रहा है, आत्मा भी आराम से अपना काम कर रहा है, और 15 दिन बाद है ना फाइनली जो सेकंड टाइम जो लिक्विड का बूंद था यहाँ पे तैयार हो जाता है और जगाता है। कहते हैं यान का ही मतलब मालिक जगिए जगिए, देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। सामने से ये भी देखते हो, कहते हैं यस भाई क्लिंसिंग ड्यू यहाँ पे तैयार हो चुका है, काफी बढ़िया बात है भाई, मजा आ गया। लेकिन इसको भी डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा, पहला बूंद था उसको मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, उससे मुझे यहाँ पे फायदा वगैरह तो हुआ, सेकंड भी करूंगा उससे भी कोई ना कोई फायदा वगैरह होगा। लेकिन किसी भी चीज को ऐसा स्पेशल टाइप का लिक्विड है जो कि बंदे को बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, तो ऐसे को यूज करने के लिए भाई इसको ना सबसे पहले पिल में कन्वर्ट करो और फिर उस पिल का यहाँ पे यूज करो, तो इसमें ज्यादा फायदा होगा। तो इसको भी लेके जाऊंगा आराम से, मास्टर वगैरह से किसी से मिलूंगा, पिल बनाने को बोलूंगा। शाया है भाई, शाया से अच्छा पिल यहाँ पे कौन बना सकती है, तो पिल बना के आराम से इसका यूज करूंगा। तो इसलिए भाई इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सामने से आत्मा कहता है अच्छा ठीक है भाई, आपने एक बूंद यूज कर लिया, दूसरा बूंद भी आपने कलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन यहाँ के कहते हैं कि अरे यार मतलब फ्री में सामने से मतलब मुझे बस इंतजार करना है, और इंतजार करते भाई और बूंद पे बूंद, बूंद पे बूंद और बूंद पे बूंद मिलते ही रहेंगे। तो सोच रहा हूँ कि अभी 2-4 बूंद सामने से और भी लेके जाऊँ। जो सुन दे आत्मा कहते हैं कि अरे भाई पगला चुके, क्या कितने लालची बनोगे यार, आप बहुत ज़्यादा लालची बनने जा रहे हो। यार के बोलते देखो यार कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसे चलता है, इंसान को थोड़ा लालची बनना पड़ता है, तभी तो जाकर वही अपना पावर बढ़ा पाएगा, दुनिया में वही अपना नाम बरकरार रखेगा। इसलिए फिर से मेडिटेशन के लिए बढ़ जाता है, और ऐसा करते करते काफ़ी दिन गुजर जाता है, बोल सकते हुए 2 से 3 महीना भी गुजर सकता है। एक्जैक्टली कितना दिन गुजरता है ये नहीं बताया गया है, लेकिन इसने भाई 10 से 12 यहाँ पे बूंद टोटल इकट्ठा कर लिया, तो समझ जाओ 3-4 महीने से कम तो बिल्कुल भी हुआ नहीं है। और ऐसे सीन शुरू होता है एक दिन जहाँ पे मालूम चलता है ये इतने दिन से जो मेडिटेशन कर रहा था, उसके बाद से फाइनली इसकी मदद मिलने वाली है। लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ पे ना 4थे स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका था, और फाइनली 5वें स्टेज पे जाने के लिए भाई इसकी बारी आ चुकी थी। तो 5वें स्टेज पे जाने पर ये सब कुछ यहाँ पे तैयार हो चुका है। सामने से यहाँ पे आत्मा भी देखता है, वो भी समझ आता है अच्छा भाई इनका लेवल अप हो रहा है, अब ये 5वें स्टेज पे चल जाएंगे। इतना फटाफट किसी का भी मैंने यहाँ पर लेवल अप होते हुए देखा नहीं है, तो अब इनका लेवल अप हो जाए काफी बढ़िया बात है। और लेवल अप होने के लिए आसपास ना एक अजीब सा बोल सकते कड़क यहाँ पे शेल तैयार हो चुका है, जिसे तोड़ के बेसिकली बाहर निकलेगा तो आराम से इसका लेवल अप है ना हो जाएगा। यहाँ पे आत्मा देख के और भी सोचते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द भाई इसका लेवल अप हो जाए इनका, तब फायदेमंद रहोगे, क्योंकि एक और बूंद यहाँ पे तैयार होने वाला है, वो बूंद तैयार हो जाएगा तो लेके भाई निकल जाएंगे, तो इनके लिए फायदा रहेगा। यहाँ पे यान के उस शेल के अंदर है, वो भी यहाँ पे उसकी भी आँख खोलती है, सामने से भी शेल को तोड़ने के लिए बाहर से निकलने को तैयार है शेल तोड़ के, ताकि इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाए। और यहाँ पे भाई यूज करता भाई यहाँ पे कंडेंस्ड ट्यूब ऑफ इंक एनर्जी, जो इसने शाय के साथ जाके कलेक्ट किया था, किस करने वाले आपस में एक दूसरे को बांटा था, जिसमें से शाय को जितना जरूरत था उसने रखा था, और सामने से कहा था कि यहाँ पे 3 से 4 बंदे तक है ना तुम और भी इसे प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें से थोड़ा सा निकाल के इसने भाई शुयान को देखा था, बाकी सब इसके पास यहाँ पे था। तो वही ये कहता है कि यस भाई चलो मेरे पास ये इस समय ना पक्का भाई काम आ जाएगा मेरा लेवल अप करने में। और उसकी यूज करता है जिसकी मदद से आसपास जो भी यहाँ पे तैयार हुआ था ना शेल, वो शेल हल्का हल्का करके भाई पूरा गायब होने लगता है, पूरी जगह से पूरा शेल यहाँ पे गायब हो जाता है। और फिर अचानक से आई डोंट नो कैसे शायद इंक एनर्जी का वही जो था लिक्विड, उसे यूज करने के कारण यहाँ पे ढेर सारे देख सकते हैं पानी तैयार होता है, पानी से हवा में जाता है और हवा से सबसे आके भाई इसके ऊपर गिरता है। यही बेसिकली जैसे फाउंटेन के नीचे बैठ के बंदा करते ना प्रैक्टिस, उस टाइप का इसने प्रैक्टिस वगैरह किया था। कुछ ही देर तक आराम से ऐसा कांड चलता है, और पूरा कांड चलने के बाद ना फाइनली इसका लेवल अप हो चुका है। अब यहाँ पे ये 5वें स्टेज के पहले लेवल पे आ चुका है, इसका लेवल अप होने वाले ना यहाँ पे, तो यान का खुश गया भाई, मजा आ गया भाई। अब जो एनर्जी फ्लो हो रही है भाई मेरे अंदर, वो और कमाल की है। सामने से ये भी कहते हैं हाँ भाई आपने निंग यांग एनर्जी वाला यूज़ किया, आपने यहाँ पे कंडेंस्ड ये वाला था भाई ये भी यूज़ किया, सब यूज़ किया, काफ़ी बढ़िया आपने अच्छे से यूज़ किया। आप तो यहाँ पे वाकई में बड़े कमाल के काफ़ी बढ़िया लग रहे हो। तो यान के बोलते हैं हाँ भाई मेरी चार्ट ने यहाँ पे बंद कर दे। उस समय के लिए भाई मैं महीनों भर से भाई प्रैक्टिस आराम से कर रहा था, लिक्विड इकट्ठा कर रहा था। तो आसपास क्या हुआ भाई मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ भी आइडिया वगैरह पड़ा नहीं है, तो भाई मुझे बता भाई क्या यहाँ पे हो रहा है, कुछ ना कुछ तो तुझे मालूम होगा। ये कहता भाई क्या होगा भाई जरा आसपास हावी तो नज़ारा देखिए, और जैसे आसपास का नज़ारा देखता है इसकी आंखें फट के हाथ में जाती है। नोटिस करता है वो जो आइसोलेटेड वर्ल्ड यहाँ पे गया था ना, वहाँ से बाहर आ चुका है और नॉर्मल से टाइम में आ चुका है, जहाँ पे अच्छे से सारे आर्टिफैक्ट भी यूज़ कर सकता है
है और जहाँ पे भाई छठे स्टेज वाले बंदे भी आसपास घूम सकते हैं। जो सुनते ही कहता है कि अरे यार आत्मा तूने बताया क्यों नहीं, तो सामने से तो भाई कैसे बताऊँ, आप आराम से अपना कर रहे थे और उस समय आपको यहाँ पे लेवल अप होने ही वाला था। उस समय अगर आपको मैं यहाँ पे कुछ बोलता तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाता, लेवल अप नहीं हो पाता, तो भाई इसमें मेरे ही फिर घोड़े आप लगा देते, इसलिए भाई मैं आपको कुछ भी बोल नहीं पाया। तो सामने से ये भी कहते कि हाँ मुझे याद है भाई ग्रुप लीडर ने ये कहा था कि हाँ भाई एक टाइम पे मतलब तू उसके अंदर जाएगा ना, उसके बाद से तुझे कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उतना टाइम स्पेंड कर लेगा, उसके बाद से अपने आप है ना भाई वो पूरा का पूरा आइसोलेटेड और गायब होके तू अपने नॉर्मल दुनिया में आ जाएगा। तो लगता है कि हाँ भाई आ चुका नॉर्मली यहाँ पे वापस। शर्ट यार थोड़ा समय वहाँ पे और रुकता तो और मजा आता, लेकिन नसीब ही यहाँ पे खराब है, दिमाग खराब हो रहा है। जो सुनते यहाँ पे आत्मा कहते क्यों भाई आपको वहाँ पे और टाइम क्यों स्पेंड करना था, वहाँ पे तियान लैंड किंगडम की जो लड़की थी बीस्ट को कंट्रोल करने ली, जिसको एंड में आप कंट्रोल करने लगे थे कि उसके भी कुछ रिलेटेड था क्या, उसके साथ कुछ आपको करना था। ये कहते कि नहीं यार ये लिक्विड जो यहाँ पे मैं कलेक्ट कर रहा था यार, और समय वहाँ पे रुकता ना, उसके बाद से कोहरे के जरिए मैं और भी ढेर सारा यहाँ पे कलेक्ट कर लेता, लेकिन साला गायब हो चुका। कोई बात नहीं, इतना कम टाइम था उसके अंदर भी भाई मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया, काफ़ी हद तक यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, जो कि सच में काफ़ी कमाल की बात है। तो सबसे पहले ना इस पहाड़ से निकाल के एक जगह छोड़ के जाते हैं भाई, कहीं और मुझे जाना है वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद से आगे का देखा जाएगा। तो आराम से जाने निकल जाता है। तभी आत्मा कहता है कि सुनिए ना मालिक मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। तो सामने से यान के पूछता अजीब लग रहा है, क्या अजीब लग रहा है? तो आत्मा कहता है देखिए बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, एक काम कीजिए अपने पंख फैलाइए और उड़ के देखिए, आप उड़ के देखेंगे आप खुद यहाँ पे समझ आएंगे। तो आराम से ऐसा उड़ के मतलब ऐसा उड़ते उड़ते हवा में जाता है और ऊपर से नीचे देखता है, तब देखता है बहुत बड़ा ना, ऐसा लगता है ना पंजे वाला किसी ने अटैक किया था, जिससे वो जो जंगल का है ना पूरा आसपास का एरिया बर्बाद होकर वहाँ पे पंजे का पूरा निशान बन चुका है। जो देखते हैं यहाँ पे यान का भी अजीब लगता है, सोचते कह रहे यार ये अटैक यहाँ पे कौन कर सकता है, दुनिया के दो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के बारे में दिमाग में आएगा, अभी उनके बारे में सुना इस एरिया कि मैं आसपास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। तो आपस में वो लोग भी लड़ाई करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी इस टाइप का कुछ अटैक वगैरह ऐसे तैयार होगा। काफी अजीब और काफी मिस्टीरियस ये लग रहा है। तो आत्मा कहते देखिए मालिक अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए काम करते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, हमारा फायदा उसी में रहेगा। तो यान का ही बोलता हाँ वो ठीक रहेगा। तो आराम से वो लोग उड़ते हुए यहाँ पर निकल जाते हैं, हम उड़ते हुए निकलता है और वापस से ज़मीन पर आके ना कुछ एक एरिया के आसपास यहाँ पे उतर जाता है। तो आत्मा कहता क्या हो मालिक, मतलब आप जाना नहीं चाहते यहाँ से, मुझे अब वापस से जो हाई हेवन पेवलोन है वहीं पर लौटना चाहते होगे। यान के बोलते क्या यार वो तो अपना ग्रुप है भाई, उसमें आराम से लौटेंगे, लेकिन अभी के लिए वहाँ पे नहीं, अभी के लिए मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, मेडिसिन किंग वैली में वहाँ पे जाना चाहता हूँ। मेडिसिन किंग वैली ये वही जगह है जो इसके पास ब्लैक बुक था, उसके 5वें पेज पे लिखा हुआ था मेडिसिन किंग वैली का नाम लिखा था, जिसके बाद से यांग का ने सोचा था कि हाँ भी वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो उस समय भाई इसने फैसला किया कि नहीं भाई अभी नहीं जाता, अभी मेरा पावर ज़्यादा नहीं है, पावर वगैरह बढ़ाऊंगा, लेवल अप करूँगा, उसके बाद से जाऊँगा। और उसके बाद से ग्रुप लीडर ने भाई उसको उठा के यहाँ पे लाके छोड़ दिया, जिसके बाद से भाई महीनों बाद इसने यहाँ पे एडवेंचर अच्छे से किया और पूरा एडवेंचर करने के बाद है ना फाइनली वो 5वें स्टेज पे पहुँच चुका है। तो सोचते कि हाँ भी मुझे लेवल अप ही करना था, मैंने लेवल अप कर दिया, मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, मेडिसिन किंग वैली पे ऐसे ही मुझे जाना था। तो सबसे सही मौका यही है कि हाँ भाई अभी के लिए मैं जाता हूँ वहीं पर और उस एरिया में जाने के लिए निकल जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 117 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के निकल जाता है मेडिसिन किंग वैली नाम का जो जगह है वहाँ पे जाने के लिए। तो रास्ते में अपना सफ़र कंटिन्यू किया है, 2 दिन का सफ़र हो चुका है। तभी इसको कुछ अजीब महसूस होता है कि भाई कुछ मुझे यहाँ पे अजीब महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है आसपास है ना मुझसे थोड़ी दूर में कोई बंदा यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। और तभी यहाँ पे महसूस होता है भाई एक कंट्रोल यहाँ पे जायमो का कर सकता है, यानी भाई लड़की जो भी यहाँ पे झगड़ा कर रहा है उसके अंदर पक्का यहाँ पे जायमो भी है। समझ जाते कि हाँ भाई जायमो पक्का मुसीबत में होगी, इसलिए भाई जाता हूँ जाके बचाता हूँ, इसलिए निकल जाता है। और वाकई में यहाँ पे जायमो मुकाबला करी थी, जायमो के सामने और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे वो चैन था भाई जिसके पीछे यहाँ पे यान के पड़ा था, लेकिन भाई वहाँ भी नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे आप जायमो के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा है और सामने से अपना एक अटैक है ना जायमो की ओर कर देता है। तो सामने से जायमो भी अपना कोई अटैक निकालती है और दोनों का अटैक एक दूसरे में से आपस में टकराते हैं, जिसके बाद से वो चैन को यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन जायमो के यहाँ पे चोट लगता है, पूरा खून वून उसके मुंह से निकलता है। सामने से यहाँ पे ना वो चैन उससे कहते कि चल कमीनी भाई तेरे पास जो भी टेक्निक है ना जिसके से दूसरे जानवर वगैरह के बीस्ट को कंट्रोल करती है और टेक्निक मुझे यहाँ पे बता दे। तो सामने से जायमो बोलती साले सपने में भी तुझे मैं नहीं बताऊंगी। जो सुनते यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है, अरे यार तू नहीं बताएगी तो भी तुझसे मैं ज़बरदस्ती ना यहाँ पे निकलवा के रहूँगा। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कमीने हरामी लोग हैं जिससे ना भाई औरतें वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके साथ मज़ा करने की सोचते हैं, तेरे साथ भी मज़ा करने के लिए सब लोग आगे भाग के आएंगे। सामने से ये भी कहती है तुझे भी देख के लगता है कि तुझे भी मेरे साथ मज़े करने साले हरामी लड़के। जो सुनते कहते नहीं मुझे मज़े वज़े में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है,
तेरे जैसी स्पेशल कमीनी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तू स्पेशल कमीनी है भाई, तेरे साथ तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। लेकिन ये मेरा एक मास्टर है, बड़ा ठरकी आदमी है भाई, वो बिल्कुल नहीं देखता कि हाँ भाई कौन सी लड़की कैसी लड़की है, बस उसे लड़के दिख जाए और उसका ठरक यहाँ पे निकल जाता है। तुझे पकड़ के उसके पास लेकर जाऊँगा, उसके बाद से सोच भाई वो तेरे साथ यहाँ पे कुछ भी लिटरली कर सकता है। जो सुनते इसको भी गुस्सा आता, चिल्लाती साले कमीने। अच्छा ठीक है, अगर मैंने तुझे यहाँ पे टेक्निक बता दिया कि हाँ भाई कैसे कंट्रोल करते, उसके बाद से कहते सामने से तू मुझे छोड़ देगा। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है वो चैन नहीं नहीं मैंने ऐसा क्या बोला, उस अगर तूने मुझे बता दिया उसके बाद बड़े प्यार से हौले हौले आराम से मालूंगा बिना ज़्यादा तकलीफ के। जो सुनते इसको गुस्सा आते कि साले कमीने तू भी तो तू मुझे यहाँ पे मार के रहेगा। और सामने से अभी वूचन यहाँ पे अटैक करने को तैयार है, अटैक कर देता है, चिल्लाते कि साले कमनी ले गई तू, मर गई मर गई मर गई, और अपना अटैक कर देता है। और वहाँ अटैक करने के बाद तो भी सामने से यहाँ पे साला पागल जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता इस मानो में ऐसी होता है, एक बार अटैक करते हैं और सामने से खुद भी यहाँ पे अटैक करने जाते हैं। पहले जो अटैक किया वो कहाँ गया कुछ मालूम नहीं, सामने से अटैक करने जा रहा है और जोर से चिल्लाते हुए भी कहता है कि साले कमीनी भाई ये तेरे नसीब खराब है, तुझे यहाँ पे मैं जान से मारूंगा, तेरा हाथ काटूंगा, तेरा पैर काटूंगा, तुझे तड़पाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा तुझसे भाई ना, ताकि भाई तू एंड में तू खुद यहाँ पे भीख मांगेगी कि हाँ मुझे जान से मार के यहाँ पे खत्म कर दो। और अपना अटैक यहाँ पे कर देता है जाइमो पे। तो जाइमो उसका अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेती है और डॉज करने वाला ना निंजा वाला जो स्टार वाला रहता है ना भाई, उसे निकाल के सामने से वो चैन पे फेंकती है। तब वो चैन पे उसका जो भी स्टार वाला है उसे यहाँ पे खत्म कर देता है। सामने से जाइमो अब मुसीबत में आ जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे वीक पकड़ने लगती है। तो उसका जो भी कीड़ा है जिसके जरिए सामने से कंट्रोल कर सकते किसी को भी, वो कीड़े निकाल के वहाँ पे जमीन पे गिरा देती है ताकि वो चैन बाई चांस इसके पास है और कोई भी कीड़ा जाके उससे चिपक जाए, जिसके बाद से वो कंट्रोल करने लग जाएगा। यहाँ पे वो चैन का ध्यान चला जाता है कि हाँ भाई कीड़ा ये पक्का पे कंट्रोल करने वाला कीड़ा होगा जिसके बारे में मैंने सुना। तो समझ जाता है कि साली कमीनी तुझे क्या लगा तेरे जाल में आ जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, तेरे जाल में यहाँ पे आने वाला नहीं हूँ मैं। और सीधा वो चैन हमला कर देता है उसके जो भी कीड़े वगैरह उसके ऊपर, ताकि उसके कीड़े वगैरह यहाँ पे खत्म हो जाए। सामने सो भी देखते कह रही यार ये मेरे से ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही में कीड़े वगैरह खत्म करे, मतलब भाई इसको बुद्धू बना के कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल है और ना ही इसके हरा पाना वो भी यहाँ पे नामुमकिन है, लगता है मैं वो भी यहाँ पे कर नहीं पाऊंगी, लगता है मैं गई। तभी पीछे से भाई उसको यहाँ पे ईयान कहीं आते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद से मुस्कुराने लगती है भाई ईयान कहीं आ गया मतलब मुझे यहाँ पे बचा लेगा। जो देखे यहाँ पे वूचन कन्फ्यूज किया एक समय, अचानक से लड़की मुसीबत में है तो भी सामने से मुस्कुरा क्यों रही है कि इसने कोई स्पेशल अटैक चुरा के मतलब छिपा के रखा है, अगर ऐसी बात तो मुझे इसको अभी मार के खत्म करना ही पड़ेगा। तभी उसके पीछे यहाँ पे यान कहीं आ जाता है और जैसे यान कहीं वूचन के पीछे आता है यहाँ पे वूचन नोटिस कर लेता है, पीछे यान कहीं की ओर हमला कर देता है। तो यान का उसके हमले को डॉज करके उसके ऊपर अटैक करके ऐसे साइड में जाकर उसके सामने बेसिकली खड़ा हो जाता है। जैसे यान का उसके सामने खड़ा होता है यहाँ पे वूचन भी देखते हो कहते हैं साले कमीने तू भाई तुझसे तो भाई मैं मिल चुका। सामने से यान का बोलते कि हाँ भाई मिल के अच्छा लगा ना, काफ़ी ज़्यादा तुझे सरप्राइज लग रहा है। मनी मत सोचती साला वूचन इसको तो मैं वहाँ पर ढूंढ रहा था मारने के लिए, लेकिन साला वहाँ पे ये मिला ही नहीं, अब जाके यहाँ पे मिल गया, कोई बात नहीं नसीब कितना बढ़िया है। और जाइमो से कहते अरे यार जाइमो कैसी है यार, लगते हैं आने में मुझे लेट हो गया क्या। तो सामने से नहीं टाइम से आ गया, लेकिन हाँ अगर 5 मिनट और लेट हो जाते उसके बाद से शायद ज़िंदगी भर हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं हो पाती, कि भाई ऑफकोर्स उसके बाद मेरी मौत हो जाती। मनी मन सोचती कि हाँ भाई जैसे ही यान के मुँह से अलग हुआ था मुझे लगा हाँ चलो भाई बल्ला यहाँ से टली, वापस नहीं आएगा, मुझे टॉर्चर नहीं करेगा, मुझे कंट्रोल कोई करने वाला नहीं है, आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन अब ये वापस आए ना मुझे यहाँ पे खुशी हो रही है क्योंकि भाई अब मेरी यहाँ पे जान बच जाएगी आ गया। तो तभी यहाँ पे यान के उससे कहती कह रही है तू तो यहाँ पे तियानलैंड किंगडम से आती है ना, जहाँ पे लुओ टेम्पल नाम का तेरे ग्रुप है, बहुत नाम सुना वो ना, सामने से बहुत मारती कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है। तो भी वहाँ के होने के बाद भी तुम मुसीबत में आ गए, छी शर्म आनी चाहिए। सामने से कहते अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पे शर्म आ रही है, लेकिन भाई बकवास है कि यहाँ पे कोई मतलब होने वाला है ही नहीं। सामने जो बंदा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे फिजिकली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका जो भी इंटरनल पावर है वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भाई संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे आत्मा भी कहते हैं कि मालिक मुझे लगता है जो ब्रिलियंट लिक्विड है ना भाई वो लिक्विड भाई इसको मिला होगा जिसने सामने से इसने ऑब्जर्व किया, जिसके बाद से इसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है और पहली बार जब आप इससे मिले थे उससे यहाँ पे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सामने से यान के बोलते हैं हाँ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो इसे यहाँ पे वूचन बोलते हैं। सामने से यहाँ पे जो वूचन है ना वो भी कहता है यान कैसे कि साले तेरा नसीब यहाँ पे अच्छा है, मुझे लगा जो आइसोलेटेड वाले ना उसमें तेरी यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी, लेकिन भाई तू अभी तक यहाँ पे जिंदा मानना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे कहता है ऑफकोर्स मानना तो पड़ेगा, मैं हूँ लकी, मैं काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लकी हूँ, लेकिन जो तेरा साथी था तेरा साथी ज़्यादा लकी नहीं था भाई, उसको तो लगता है बहुत पहले यहाँ पे मौत हो चुकी है तेरे से भी पहले। सामने से ये कहता है भाई साले जब तुझे यहाँ पे मालूम है कि मैं तेरे यहाँ पे जान निकालूंगा, हमारे बीच में बनते नहीं है तो भी तुम्हारे बीच में भाई तू कूद के अपनी जान क्यों लेने आया है भाई, तू तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। तभी पीछे से यहाँ पे जाइमो कहते कि अरे यार तुम लौंडे के पास भाई अक्ल वक्ल नहीं है, एक बंदे यहाँ पे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, उधर हजारों बंदे तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं कि हाँ भाई लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो, बल्कि खाली आपस में बकवास किए जा रहे हो। तो यान के बोलते हाँ बंदी के बात में पॉइंट है, हमें यहाँ पे लड़ाई करना चाहिए।
तो सामने से वो भी बढ़ जाता है, ये कहते हो कि हाँ तो चल ना यहाँ पे लड़ाई कर। तो यान का भी करने को तैयार है। पीछे से जाइमो कहता है अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ रही हूँ। यान का बोलता है नो नीड्स, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके अटैक करता हूँ। और तब यहाँ पे जाइमो नोटिस करती है कि जो यान का ये वो यहाँ पे 5वें स्टेज पे जा चुका है। लास्ट टाइम जब वो मिली थी वो चौथे के 8वें पे था, लेकिन 5वें पे देख के एकदम हैरान हो जाती है, अरे बाप रे इतना जल्दी ये 5वें पे चला भी गया। और इन दोनों का अटैक जैसे एक दूसरे के अटैक से यहाँ पे टकराता है भाई, पूरा यहाँ पे बोल सकते हैं भवरना जैसे तैयार होता है, बहुत तूफान जैसा। जो देखते हैं यहाँ पे ये जाइमो भी कहते हैं अरे बाप रे मानना पड़ेगा, दो स्ट्रांग बंदे आपस में लड़ाई करे, उससे बीच में मतलब कोई तीसरा जो कि उनसे यहाँ पे कमजोर है जाके उंगली करे तो ऑफकोर्स भाई कबाब में हड्डी बनने के यहाँ पे बराबर ही है। तो अगर मैं यहाँ पे गई तो पक्का कबाब में हड्डी बनने के यहाँ पे काम करूँ, तो इसलिए भाई मुझे जाके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इन दोनों का अटैक चालू है, सामने से बंदे यहाँ पे तलवार से अटैक किया जा रहा है, यान के अपने हाथ वाले अटैक से उसके अटैक को रोके जा रहा है और साथ ही पे उसके ऊपर भी यहाँ पे अटैक वगैरह किए जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ यहाँ पे काफी अच्छा मुकाबला चलता है और दोनों एक दूसरे को काफी हद तक ना बराबर की टक्कर दे रहे थे। सामने से जो देख रहे हो यहाँ पे वोचन का तब साले मानना पड़ेगा, पिछले बार तो कितना कमजोर कितना नल्ला था, लेकिन तूने तो भाई अपना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया। सामने से यहाँ पे यान का भी हंसता कहते कि यहाँ भी बैटल इसे बोलते हैं ना असली बैटल, लंबे समय बाद मुझे भी लड़ाई करने में इतना मजा आ रहा है। जो सुनते सामने से वो चैन कहते यहाँ भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे तू स्ट्रॉन्ग है, इतना तो मैं यहाँ पे मानता हूँ। और साथ ही में तेरा जो भी एनर्जी है ना भाई वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा प्योर है, बिल्कुल मेरे एनर्जी जितना। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान का बोले एक सेकंड तूने क्या बोला भाई, तेरे जितना मतलब तू भाई क्या अपने आप को मेरे साथ यहाँ पे कंपेयर कर है, ना भाई तू मेरे जितना कभी भी हो ही नहीं सकता, तो कुछ ज्यादा खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहा है। जो सुनते सामने से कहता अच्छा भाई मैं यहाँ पे खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहा हूँ, अरे यार मैंने अपनी रियल पावर तुझे अभी तक दिखाई कहाँ भाई। और अभी तेरी जो बातें सुन के तेरा एटीट्यूड देखे ऐसा लगता है कि जो मेरा साथी जो तेरे पीछे मैंने भेजा था भाई, जिसकी यहाँ पे मौत हो चुकी थी, मुझे यहाँ पे बीच में कोई मुसीबत आ चुका रहेगा जिस चक्कर में उसकी यहाँ पे मौत हुई होगी, लेकिन अब लगता नहीं भाई तूने ही पक्का उसको जान से मारा था। जो सुनता यान के बोलता ऑफकोर्स तुझे अभी मालूम चला क्या भाई, हाँ मैंने महीनों हो चुके भाई मैंने उसे जान से मारा था। जो सुनते सामने से ना उच्चन को यकीन नहीं होता, उसे लगता भाई यान को यहाँ पे मतलब स्वीकार नहीं करेगा, वो झूठ बोलेगा कि नहीं भाई मैंने नहीं मारा, लेकिन तो सामने से मान रहा तो कहता है अरे यार तू वाकई में मान रहा है क्या। यान का बोलता ऑफकोर्स भाई मैं मान रहा हूँ, मैंने तेरे साथी को मारा है, क्या करेगा बदला लेगा उसका। सामने से कहता नहीं बदला नहीं लूंगा, उसकी मौत हुई कि भाई वो नल्ला था वो कमजोर था इसलिए उसकी मौत हो चुकी है, मैं तो यहाँ पे मारूंगा लेकिन बदले के तौर पर नहीं, बल्कि तू यहाँ पे आके भाई मेरे में की उंगली किया, मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा था लेकिन आके तूने मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब किया, तो उस बात का मैं बदला लूंगा और तुझे उस बदले यहाँ पे मारूंगा, तू यहाँ से जिंदा निकलने वाला नहीं है। और एक टाइप का यहाँ पे अपना स्वॉर्ड का स्किल यूज करने को तैयार था। जो देखते हैं यहाँ पे यान का भी कहता है ओके इसे स्वॉर्ड बॉडी स्किल कहा जाता है, ये वाकई में वही है क्या। सामने से वाकई में स्वॉर्ड बॉडी नाम का जो स्किल है जो यहाँ पे यूज करे, जिसके जरिए आसपास ढेर सारे ना इसे स्वॉर्ड तैयार हो जाता है एनर्जी से बना हुआ। यहाँ पे यान का भी देखते हुए समझ आता है कि अरे बाप रे इसे तो स्वॉर्ड बॉडी कहा जाता है। मैंने ये स्किल पहले भी एक बंदे को यूज करते हुए देखा था, हमने पुराने एपिसोड में याद है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं किसके साथ लड़ाई किया था कौन से एपिसोड में, बस इतना याद है एक बंदे के साथ यान का ने झगड़ा किया था जिसके बाद से सामने से भी उसने ऐसे ही तलवार वगैरह यूज कर लिया था हमला करने के लिए। तो यान का देखते समझ रहे थे कि हाँ भाई ये वही है, काफी यहाँ पे स्पेशल अटैक रहता है। अच्छा वो मैंने पहले इसे देखा था, वरना यार पहली बार देखता तो हो सकता है इसका मुकाबला करने में मुझे मुसीबत होता, लेकिन अभी मुझे एक्सपीरियंस है तो शायद इस वाले अटैक को यहाँ पे मैं रोक पाऊंगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मार्शल पिक एपिसोड 118 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो वुचेन है अपना स्वॉर्ड बॉडी नाम का जो स्किल था यूज करने को यहाँ पे तैयार है, लेकिन अभी यूज नहीं करता। यान कैसे कहते देख यार एक मौका मैं तुझे सामने से और देता हूँ, मेरे सामने गिड़गिड़ा माफी मांग, तब जाके शायद मैं तुझे यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन यान का वो अपना अटैक करने को तैयार हो, कहता नहीं भाई मैं माफी कुछ नहीं मांगने वाला हूँ। जो देखते उसको गुस्सा था वुचेन के साले भाई तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा भाई, अभी सबक सिखाता हूँ। और अपने सारे जो भी स्वॉर्ड वगैरह तैयार करता है एनर्जी से उससे सामने हमला कर देता है। यान का भाई लिटरली अपना हाथ का मुक्का लेके अपने हाथ पे यांग एनर्जी एक्टिवेट करके उसके जो भी तलवार भाई उससे खत्म करते कहते उसके पास बढ़ता है। जो देख के सामने सो भी चौंकते कह रहे बाप रे तो अपने हाथों से खत्म कर रहा है। और सामने से जो भी इसने तलवार फॉर्म किया था सबसे हमला किया जा रहा है। यान के सारे उसके जो भी तलवार फॉर्म हुए वो सबको अपने मुक्के से यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। और सबको खत्म करते 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 ना वुचेन के एकदम पास आ जाता है और जैसे उसके पास आके उसका मुक्का मारने लगता है और यहाँ पे वुचेन की थोड़ी सी फट जाती है और डर के मारे हल्का सा पीछे आता है। जो देखते यहाँ पे यान के कहते क्या साले नल्ले भाई अब तेरी फट रही है तो पीछे यहाँ पे जा रहा है ना। और फिर उसकी ओर लेकिन बढ़ जाता है, उसको भागने नहीं देता, उसके पास आता है, उस पे मुक्के चला जा रहा है। सामने से तलवार से वो भी डॉज किया जा रहा है और दोनों के बीच में ऐसे जोरदार मुकाबला चालू है। दूसरे जाइमो भी देखती है, सोचती कह रही यार ये यान के तो पहले भी स्ट्रॉन्ग था, अब तो पहले से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका है। दोनों के बीच में मुकाबला होता है और दोनों का जो मुकाबला ना अभी भी यहाँ पे बराबर टक्कर में ही आराम से चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर वैसे बाड़ी पर है, दोनों का हल्का फुल्का चोट लगा, एक दूसरे के सामने जाके ऐसे आराम से यहाँ पे खड़े हैं, एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि ओ हो। और यहाँ पे जो वुचेन है तो यान कैसे कहते देख
भाई 8 साल टोटल, मतलब जब मैं 8 साल का था ना उस समय से भाई मैं कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तब से लेकर अब तक टोटल 14 साल यहाँ पे बीत चुके हैं जब से मैं कल्टीवेशन किए जा रहा हूँ। और लिटरली भाई मेरे दोस्त वगैरह जो भी मेरे आसपास थे भाई पूरे ग्रुप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो वाकई में कभी मेरे यहाँ पे टक्कर भी मेरे टक्कर के बराबर भी कोई आज तक यहाँ पे नहीं आ पाया। लिटरली भाई उन सबसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक था, जिस भी बंदे से मिलता कोई मेरे सामने यहाँ पे टिक नहीं पाता, खाली जो बड़े एल्डर्स मास्टर लोग थे वही सब। और लेकिन भाई पहली बार मुझसे सामने कोई इतना कमाल का ओपोनेंट मिल रहा है जो मुझे यहाँ पे टक्कर दे पा रहा है। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता ओ हो मानना पड़ेगा भाई मैं भी कुछ ऐसा ही बोलूंगा। हालांकि पहले भाई उतना शौक नहीं था, अब इतना शौक मैं बन चुका हूँ कि मुझे भी मेरे टक्कर वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन मुझे भी तू मेरे टक्कर के यहाँ पे मिला है सामने से। तभी वो चैन कहते कि हाँ भाई तू मानना तो पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे लगता था भाई मैं जीनियस हूँ, बहुत बड़े यहाँ पे जीनियस हूँ, मेरे जैसे जीनियस भाई हजारों लाखों सालों में भाई एक बार यहाँ पे पैदा होगा। लेकिन तुझे देखने में लगता है कि वाकई में तू यहाँ पे है अच्छा खासा जीनियस है, कि भाई तू यहाँ पे ना 5वें स्टेज के पहले लेवल पर है और मैं 5वें स्टेज के यहाँ पे 9वें लेवल पर हूँ, तो भी तू मुझे यहाँ पे बराबर की टक्कर दे रहा है। तुझे यहाँ पे जीनियस मानना पड़ेगा। मैं ही थोड़ा सा ज़्यादा घमंडी था जो इसके अंदर भाई इतना ज़्यादा घमंड था। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कि यार मानना पड़ेगा मरने से पहले तुझे भाई तेरी गलती का यहाँ पे एहसास हो गया, काफ़ी बढ़िया बात है। जो सुनते यहाँ पे वो चैन बोलते क्या 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 तूने क्या बोला मरने से पहले, मतलब तुझे वाकई में लगता है तू मुझे यहाँ पे हरा के जान से मार पाएगा। अरे यार मैंने बस तेरी तारीफ की कि यहाँ पे तू बढ़िया मुझे टक्कर दे पा रहा है, लेकिन मैंने अपनी पूरी पावर अभी दिखा ही कहा भाई, पूरी पावर दिखाऊंगा तब ना तेरी बैंड बजेगी। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है, तो भाई मैंने भी अपनी पूरी पावर कहाँ दिखाई है, मैं भी अपनी पावर दिखाना बाकी है। जो सुनते वो चैन कहता वो ये तो और भी बढ़िया बात है, चल भाई दोनों अपनी पूरी पावर दिखाते हो, देखते भाई कौन यहाँ पे जीत पाता कौन जीत नहीं पाता। और यहाँ पे भाई अपने एक और स्किल करने को वो चैन यहाँ पे तैयार था। जो स्किल यहाँ पे देखती है ना भाई साइमत उसे लगता है कि एक सेकंड ये मुझे स्किल काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, ये स्किल यहाँ पे यूज़ करता है जिसके बाद से भी ना आसपास एनर्जी से बड़ा शॉट तो तैयार होते हैं, लेकिन ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस लग रहा है। और इस पर है ना इसके बॉडी के अंदर से ऐसा लगता है निकल के इसके आसपास है ना एकदम जैसे कि जैसे भगवान के पीछे चक्र जैसे तैयार होता है ना, और इसे इसके बॉडी के आसपास पूरे यहाँ पे तैयार हो जाता है। यार कैसे कहते कि देख भाई ये मेरे यहाँ पे फाइनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, अगर तू इससे वाकई में टिक जाएगा ना समझ अभी तू है स्ट्रॉन्ग भाई, तू यहाँ पे जिंदा बचेगा, अगर नहीं टिक पाए तो समझ में तेरी यहाँ पे ऐसी ही मौत हो जाएगी। यहाँ पे यान का वो भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो आई डोंट नो इसका अभी तक कौन सा है, लेकिन इसका जो असुरा स्वॉर्ड था जो इसको मिला था लाल रंग का स्वॉर्ड भाई, उस स्वॉर्ड को यहाँ पे बुला लेते कि हाँ भाई इसका यूज से भाई तेरी बैंड बजाऊंगा। और जैसे यान का जो स्वॉर्ड का एनर्जी से महसूस होते हैं वो चैन के भी 2 सेकंड के एकदम फट जाती है। मनी मन सोचते कह रही बाप रे भाई ये कैसा इसका कौन सा वेपन है जिससे देखते हुए अचानक से 2 सेकंड के लिए मेरी भी फट चुकी थी, लेकिन अभी के लिए ठीक है भाई, अभी कुछ फटी वटी नहीं है, आराम से मैं भी अटैक करता हूँ। अपना अटैक के पूरे फॉर्म में आ चुका है। यान कैसे कहते कि ध्यान से देख भाई ये जो अटैक है ना मेरे ग्रुप का भाई सबसे बेस्ट अल्टीमेट अटैक जिसे कहा जाता है, जिसे स्ट्राइक ऑफ 10,000 स्वॉर्ड कहा जाता है। हालांकि इसको अगर ये वाला स्किल अगर यूज करता हूँ मैं 6ठे स्टेज पर आता हूँ तब जाके मैं यूज करता ना, उसके बाद से ढेर सारे मैं यहाँ पे स्वॉर्ड तैयार करके उससे तेरे ऊपर हमला करवा सकता था, लेकिन अभी मेरा लेवल अप मतलब मेरा पावर अभी ज्यादा नहीं है जिस जगह बस इतने ही मैं यहाँ पे स्वॉर्ड बुला सकता हूँ, लेकिन इतने स्वॉर्ड ना भाई काफी होंगे तो यहाँ पे हराने के लिए। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोलता कि अच्छा भाई तूने क्या बोला 10,000 स्वॉर्ड, आई डोंट नो तेरा तूने क्या नाम बोला, और जो मेरा स्किल जो मैं इस तलवार से अभी यूज करने वाला हूं इसका नाम एग्जैक्टली क्या है मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो तेरा स्किल है ना भाई उससे यहाँ पे कम तो बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट उसका जितना तो यहाँ पे पावरफुल पक्का रहेगा। और यहाँ पे दोनों के अंदर भाई कमाल कमाल का भाई ताकतवर हो रहा है महसूस हो रहा है, दोनों काफी स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने वाले थे। जो और यहाँ पे जाइमो भी महसूस करती है वो भी देखती है अरे बाप रे ये आदमी लोग तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे लग रहे हैं। उतने में जो वो चैन भाई यहाँ पे अटैक कर देता है अपने वैसे अटैक से, और जैसे अटैक करता है लिटरली पूरा यहाँ पे भवंडर धुआं हुआ सब तैयार होता है, इतना पूरा हवा हवा चलता है ना कि जाइमो को कुछ दिखा भी नहीं देता, और सामने से देखती अरे बाप रे मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं दे रहा, लेकिन महसूस कर सकते हूँ अटैक बहुत ही जोरदार था। और यहाँ पे जो यान कह रहता है वो भी अपना स्वॉर्ड लेता है और सबसे यहाँ पे चलाता है, और जैसे चलाता है यहाँ पे स्वॉर्ड रे बोल सकते हैं, फिर स्वॉर्ड इंटेंट या फिर स्वॉर्ड एनर्जी बोल सकते हैं, जो कि तलवार से ऐसा निकल के सामने की ओर भाई वो चैन के अटैक की ओर यहाँ पे चले जा रहा है। यहाँ पे वो चैन भी देखते वाकई में इसका जो अटैक है मेरे अटैक को संभाल पाएगा क्या, दोनों का अटैक यहाँ पे आपस में आता है और थम से भी टकराता है, जिससे लिटरली जोरदार यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह तैयार होता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे ब्लास्ट के बीच में आ चुके हैं, दोनों एकदम खड़े, जिसमें से वो चैन की मौत हो चुकी है, वो चैन के मतलब मौत हो चुकी है, सामने से एकदम पुतला बन के खड़ा है और थम से गिर जाता है। यान का भी वो भी ऐसे आराम से खड़ा है। जो यहाँ पे ना ये भी देखती है जाइमो, उसे लगता है कि एक सेकंड कहीं भाई दोनों का अटैक इतना पावरफुल था कि दोनों की तो मौत नहीं हो गई, लेकिन यहाँ पे यान का एक खास था, कहते रहे जाइमो सुनिया थोड़ी सी तकलीफ हो रही है आके मेरी मदद कर। जाइमो हिल जाती कह यार ये बंदा जिंदा है, मुझे भाई लगता है ये भी शायद मैं मतलब मुझे लगा कि शायद ये भी टपक चुका रहेगा, तो सामने से ये भी जाती है यान को यहाँ पे सपोर्ट करती है। यान की थोड़ी सी हालत खराब हो चुकी है और सामने से यहाँ पे चल भी नहीं पा रहा, तो यहाँ पे जाइमो उसकी मदद करिए चलने में। जाइमो मनी मन सोचती कि हाँ भाई ये बंदे की हालत अभी खराब है, अगर चाहूँ तो ना इसके ऊपर अटैक करके इसे जान से मार सकूंगी, जिसके बाद से भाई ये मुझे जो टॉर्चर करता है जो मुझे यहाँ पे तकलीफ देता है बार बार यहाँ पे कंट्रोल करूंगा जहाँ से मैं डलूंगा, तो मुझे इसका टेंशन की कोई बात ही नहीं रहेगा। लेकिन क्या करूँ भाई इस बंदे ने डली मेरी जान बचा ली है, और इस टाइम को यहाँ पे मिला लूँ तो तीसरी बार ये मेरी यहाँ पे जान बचा रहा है, इसलिए बस
शायद मारना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए भाई नहीं मारती। तभी यान के उससे कहते सुनो भाई जमीन पे जो सामने से सामान पड़ा हो ना भाई वो सामान उठा के मुझे दो। तो एक झोला जैसे कुछ पड़ा हुआ था वो उठा के देती है, पूछता अच्छा ठीक है ये लो, लेकिन इसके अंदर है क्या? तो सामने से कहते कि अरे डोंट वरी टेंशन मत लो, बस एक सामान है भाई जो मेरा आराम से है, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। और फिर कहते कि आप जो वू चैन की डेड बॉडी है ना उसकी डेड बॉडी के पास मुझे लेके चलो। तो भी कहते हो कि ठीक है, डेड बॉडी के पास जाता है, उसका डेड बॉडी में चेक करता है तो उससे जो ब्रिलियंट लिक्विड था वो लिक्विड यहाँ पे मिल जाता है। कहता है कि यस भाई मुझे लगा था कि इसने ब्रिलियंट लिक्विड ऑब्जर्व किया था, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, बाकी सब इसने बचा के रखा। तो सामने से पूछते कह रहे अब ये क्या है? तो ये कहते कि बस है यार कुछ भाई, वो सब के बारे में आप छोड़ो, मुझे भाई कोई ऐसे जगह पे लेकर चलो, कोई गुफा वगैरह फिर कोई शांत जगह पे जहाँ पे आसपास कोई आकर डिस्टर्ब ना करे, क्यों भाई मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए खुद को हिल करने के लिए, जो चोट जो लग चुका है। तो भी लेके जाते किसी के एरिया के पास, आराम से बैठ के खुद को यहाँ पे हिल करने में लग जाता है। और यहाँ पे यान के आराम से बैठा मेडिटेशन करके खुद यहाँ पे रिकवर कर रहा है। उसी बीच यहाँ पे नोटिस करता है जब ये सामने से हमला कर रहा था वो चेन के साथ यहाँ पे लड़ाई कर रहा था, तो सामने से उसने जो एंड में अटैक किया था 1000 ऑफ जो भी था भाई अटैक का नाम, उससे अटैक किया था, उसका जो एनर्जी है ना भाई इसके बॉडी में आकर ना, इसके बॉडी के अंदर ना पूरी जगह से है ना काफी जगह पे थोड़ा थोड़ा करके ना इसके बॉडी यहाँ पे समा चुका है, जिसके बाद से सोचते कि हाँ भाई ऐसा मुझे लगता है ना शायद उसका वो जो स्किल है जो उसने एंड में यूज किया था उस सेम स्किल है ना ये जो मैंने स्वॉर्ड है असुरा स्वॉर्ड इसके साथ मिला के ना कंबाइन करके यहाँ पे मैं सीख सकता हूँ। हाँ बस उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, जितना हो सके उतना यहाँ पे मेडिटेशन करके उसका यहाँ पे प्रैक्टिस करके आराम से मैं कर सकता हूँ। सब मेडिटेशन में लग जाता है ताकि उसका वाला स्किल ये अपने तलवार से आराम से यहाँ पे यूज कर पाए। यहाँ पे दूसरे जाइमो भी देखती है, वो भी सोचती है हाँ भाई ये बंदा अभी भी इसको चोट लगा है, ये आराम से खुद को हील कर रहा है, क्या करूँ जाके इसको खत्म कर दूँ, मार दूँ? यार नहीं मार सकती भाई, इसने मेरी जान बचाई इसलिए यहाँ पे नहीं मारती। जो आत्मा है ना वो यान कैसे कहते कि अरे मालिक अभी अभी मुझे महसूस हुआ ना कि ये भाई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जैसे कि आपको आके यहाँ पे जान से मार डालती, लेकिन बाद में मालूम नहीं किस लिए ये यहाँ पे रुक गई। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है आई नो ये मुझे मारना चाहती थी लेकिन रुकी हुई है, मार नहीं रही। उसके बाद है ना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, रात का समय हो जाता है, फिर से है ना आके देखती कि अरे बाप रे यान का अभी भी खुद को हिल किया जा रहा है। वो बेसिकली हिल करने से ज़्यादा ना उसने जो जैसे कि बोला कि हाँ भाई अपने स्वॉर्ड के साथ उसका यहाँ पे स्किल यूज़ करने की वो प्रैक्टिस यहाँ पे वो कर रहा है। ये देखते कह रहे यार एक कमीना अभी भी भाई किए जा रहे हैं सब भाई, कब ये फ्री होगा, कब भाई मैं इससे भाई आज़ाद होकर यहाँ से दूर जाऊँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बिग एपिसोड 119 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अब कुछ दिन का समय बीत चुका है, यान का अभी भी खुद को बेसिकली हिल किया जा रहा है और हिल के आर्ट में बेसिकली जो नया स्किल है उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो नया स्किल जैसे प्रैक्टिस करता है हमें मालूम है वो चैनल वाला जो अल्टीमेट स्किल था वही यहाँ पे बेसिकली वो सीख रहा था। और जैसे यहाँ पे यूज़ करता है ना तो उसका जो और है ना यहाँ पे साइमो को महसूस होता है, साइमो हिल जाते कि एक सेकंड भाई ये तो वो स्किल का और महसूस हो रहा है जो कि वो चैन ने किया था भाई एंड में उसका जो अल्टीमेट स्किल था, लेकिन भाई ये मुझे यहाँ पे यान का के बॉडी के अंदर से क्यों महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराने लगते सोचते भाई कहीं से ऐसे वो मर गया होगा वहां पर, उसके बाद से उसकी आत्मा यान की बॉडी में पूरा जन्म लेके पूरी दुनिया बर्बाद करने या कहीं मुझे मार के बदला लेने तो नहीं आई है। लेकिन नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। यहाँ पे यान का ही उसके लिए उसका है जिसके बाद से गुफा के अंदर था और गुफा पूरे के साथ बर्बाद हो जाता है और बर्बाद होते यहाँ पे बाहर आता है अपना सूरज स्वord निकाल के, उसका वही अल्टीमेट स्किल यहाँ पे यूज करने के लिए तैयार था। जो यहाँ पे आप जाइमो भी देखते हो समझ आती कि नहीं इसके अंदर ना वापस आके पैदा नहीं हुआ है बल्कि यान का ही उसका यहाँ पे स्किल यूज करने लगा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे याद है वो चैन ने कहा था वो इसका जो स्किल है ना अल्टीमेट स्किल है उसके ग्रुप का, खाली उसके ग्रुप का नॉर्मल स्किल नहीं बल्कि अल्टीमेट स्किल है, मतलब सबसे बेस्ट या फिर वन ऑफ द बेस्ट। तो यान के जैसे बंदा जो कि उसके ग्रुप के साथ कभी मिला भी नहीं है तो भाई अचानक से ऐसे कैसे यहाँ पे सीख सकता है। यहाँ पर उसे क्या मालूम कि हाँ भाई आपस में कनेक्शन थोड़ा सा बन चुका था उसके स्किल के ऑरा के साथ, वो सारी बातें इसको नहीं मालूम, यान के को मालूम है तो उसने सीख लिया, जिसके जरिए आराम से ना अटैक करके देखते कि यस भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर है। लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूमशन है ना भाई यूज़ करने में इसकी काफ़ी हद तक एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद से कहते हैं कि हाँ स्किल वगैरह तो ठीक है लेकिन भाई काफ़ी हद तक मेरी एनर्जी यहाँ पे कम कर रहा है। तो आत्मा कहते तो मालिक टेंशन कहा के बाद आपका जो गोल्डन बॉडी है उसके अंदर ढेर सारा यहाँ पे आत्मा वगैरह से पहले से रहता है और आगे चल के देखेंगे ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला ये स्किल, काफ़ी बढ़िया ये यान के कहते हैं। हाँ ये बात तो यहाँ पर है भाई, बढ़िया तो काफ़ी है भाई, अच्छा से यूज़ करूँगा। लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि अभी के लिए ना खाली 30% पावर इसका यूज़ कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं आगे चल के भाई पूरा 100% में यहाँ पे यूज़ कर पाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। आत्मा कहते हैं बढ़िया बात है, अगर अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ना उसके बाद से आपका जो असुरा स्वॉर्ड है ना ये छिपाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी ले छिपाना पड़ेगा स्पेशली असुरा जो ग्रुप है उससे, वरना असुरा ग्रुप वाले को मालूम चले कि स्वॉर्ड आपके पास है तो आपके घोड़े भी लगा सकते हैं, तो इस बात की आपको और खुशी होनी चाहिए। तो ये कहते हैं हाँ उस बात की मुझे यहाँ पे खुशी तो है। तब यहाँ पे यान के कहते रुक यार आत्मा ऐसा लगता है मेरी पावर यहाँ पे महसूस हो रही है, मतलब पावर यहाँ पे ऐसा लगता है भाई बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बढ़ जाता है और इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। अब यहाँ पे ये 5वें स्टेज के सेकंड लेवल पे आ चुका है, तो यहाँ पे भूलिएगा मत, याद रखिएगा अभी के लिए ये 5वें स्टेज के सेकंड लेवल पर है।
तो आत्मा भी बधाई देते, कह रहे बधाई हो मालिक। तभी जाइमो इसके पास आते हो, कहते अच्छा भाई 3 दिन हो चुके, 3 दिन से तू मेडिटेशन किया जा रहा था, खुद को हील किया जा रहा था, तो हो चुका था, अब यहाँ से मैं जा रही हूँ, बाय बाय। तो सामने से यान के कहता अच्छा ठीक है, लेकिन कहाँ जा रही है भाई, तुझसे कहाँ जा रही हो? तो सामने से कहता भाई 80 कहाँ जाएगी भाई, 80 भाई अपना जो किंगडम है तियान लेंग किंगडम भाई, वहाँ पे वापस जाऊंगी ऑफकोर्स। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अरे यार वहाँ वापस जाने से अच्छा भाई एक काम कर, तू मेरे साथ यहाँ पे आ सकती है, मेरे किंगडम यानी हैन किंगडम में और मेरे ग्रुप में। जो सुनते सामने से कहते क्या भाई तेरे किंगडम में ना ना, और खास करके तेरे ग्रुप में तो बिल्कुल भी ना, वहाँ पे जाऊंगी तेरे वो ग्रुप के जो बंदे मुझे देखेंगे और मुझे घूर घूर के देखेंगे जैसे कि भाई किसी एलियन को उसने देख लिया है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अरे यार तूने भाई अगर नॉर्मल कपड़े पहन लिया तो उसके बाद से कौन तुझे यहाँ पे घूर के देखने जाएगा? तेरे जो अजीब से कपड़े ना भाई, ये कपड़े देखने के बाद ना लोग तुझे घूर घूर के देखेंगे अभी कैसी लड़की भाई, कैसे कपड़े इसने पहन के रखे, नॉर्मल कपड़े पहन ले मेरे साथ चल, मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये मेरी नौकरानी है, मेरे लिए काम करेगी, तो कोई भी तुझे घूर घूर के नहीं देखेगा। बस सिंपल सी बस इतनी सी बात है। जो सुनते सामने से वाकई में मतलब तू मेरे साथ ऐसा करवाना चाहता है, मुझे अपनी नौकरानी बनवा के अपने पास ले जाना चाहता है? यान के बोलता ऑफकोर्स हाँ, तो और क्या क्या तुझे अपनी बीवी बना के लेके जाऊंगा। जो सुनते सामने से जोर से गुस्सा करते हो, कहते भाई कितना कमीना भाई, तू कितना कमीना, कितना हरामी इंसान है, तू उससे ज्यादा हरामी आदमी मैंने आज से पहले बिल्कुल नहीं देखा। 3 दिन तक तू आराम से अपना मेडिटेशन कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, खुद को हील कर रहा था, मैं बाहर रुक के भाई तेरे यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम करी ताकि भाई कोई और आके यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे मुझे। भाई अच्छा आदमी है, तूने पहले मेरी यहाँ पे जान बचा ली, लेकिन अभी तू यहाँ पे क्या करना चाहता है? मुझे भाई अपनी नौकरानी बना के ले जाना चाहता है। अगर मुझे मालूम रहता कि यहाँ पे तू ऐसा यहाँ पे करने वाला है, उसी समय भाई जान से मार के मैं तुझे यहाँ पे खत्म कर देती। फिर अपना मुंह शांत कर दी, अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, अरे यार अब मुझे सामने से टॉर्चर ना करके भाई, अभी मुझे यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। यान के सीरियस मूड में कहता अच्छा, तो जब मुझे यहाँ पे चोट लगा था तो सामने से मुझे यहाँ पे मारना चाहती थी कमीनी, ये कहती मेरे दिमाग के अंदर आया था एक बार के लिए विचार आया था कि हाँ भी मार के खत्म कर दूं, लेकिन ऐसे कैसे भाई नहीं मैं मार सकती थी, बस मेरे दिमाग में एक बार के लिए खाली विचार आया था, प्लीज सर गुस्से में अभी निकल भी गया, मैं आपको ऐसे कैसे मार सकती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते क्या रहे यार बहुत ज्यादा तो यहाँ पे रोने धोने लगी, कोई बात नहीं मजाक था भाई, मजाक मजाक कर रहा था। जो सुनते सामने से वाकई में मजाक करे थे ना, ये बोलता ऑफकोर्स मजाक कर रहा था, और तुझे भी मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, और जबरदस्ती भी मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल लेकर नहीं जाऊंगा, जा तुझे जहाँ जाना आराम से जा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। और तभी सामने से पूछते एक सेकंड तुम वापस जा रहे हो क्या, तुम्हारे कोई यहाँ पे गर्लफ्रेंड वगैरह भी है, तेरी कोई बंदी है क्या? सामने से कहती है ऑफकोर्स मेरी बंदी है, मेरी इंतजार कर रही है। तो मनी मन ये भी सोचती है कि अरे यार मुझे बदला अभी भी इस लौंडे से लेना, इस बदले मतलब इस बंदे ने मुझे ना उस आइसोलेटेड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो उस बात का बदला तो मैं लेकर आऊंगी। जाके यान का हाथ पकड़ लेती है, तो यान का भी कहते हैं क्या हो भाई अब क्या कर रही है? सामने से कहती है भाई मैंने अपना माइंड यहाँ पे चेंज कर लिया, मैं तेरे साथ यहाँ पे आना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ यहाँ पे तेरी कैसी बंदी की तेरे जैसे हरामी लौंडे से भाई यहाँ पे प्यार वगैरह करती है, मुझे जानना है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तू एक बार फिर से सोच ले आना चाहती है या फिर नहीं? ये मनी मन सोचती कह रही यार अरे यार जाओ कि नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज हो रही, एक काम कर तो नहीं जाती हूँ, यहाँ के लोग यार बड़े ना लोगों को बुद्धू बनाने में एक नंबर के आगे रहते हैं, अपने तक के बंदों को वो उसके बारे में ना सोच के उनके यहाँ पे जान निकाल लेते, तो नहीं जाती हूँ भाई, उसी में मेरी भलाई रहेगी, इसलिए मना करती हूँ। कहती नहीं फिर से मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं यहाँ पे आने वाली नहीं हूँ। तियान गए बोलते हाँ मैंने तो पहले कहा था भी आने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए चल भाई बाय। तो सामने से भी कहती हाँ हाँ बाय बाय, जिंदगी में तेरे साथ मुलाकात वापस ना होगी, वही बढ़िया बात है। तो यान कहता भी ना उसे एक बूंद निकाल कर देता है, एक नहीं बल्कि 2 बूंद निकाल कर देता है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रिलियंट लिक्विड का और सेकंड यहाँ पे क्लिंसिंग ट्यूब का निकालते ही देता है, कहते कि लो भाई ये रखो। तो सामने से भी पूछते ये क्या है, तो बताते कुछ और नहीं बल्कि ब्रिलियंट लिक्विड का एक बूंद है और क्लिंसिंग ट्यूब का यहाँ पे एक बूंद है। सुनते खुश के वाकई में ये तो भाई इस जगह सबसे स्पेशल आइटम है जिसे लेने के सारे बंदे यहाँ पे आए थे, तुम वाकई में ये मुझे यहाँ पे देना चाहते हो? तो ये आन के कहते कि हाँ वाकई में तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या ना आइसोलेटेड वर्ल्ड में था उस समय मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, तुम्हारी मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ली ना, उसके बाद ऐसा समझो कि यहाँ पे नुकसान की मैंने भरपाई की। सामने से ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है, कहते कह रहे यार मुझे यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो कि सामने से तुमने मुझे दिया, तो वाकई में उतने भी बुरे आदमी नहीं हो जितना बुरा मैंने तुम्हें यहाँ पे समझ के रखा। चलो शायद हमारी मुलाकात होगी या नहीं होगी भगवान जाने, लेकिन अगर तुम भाई मेरे किंगडम में तियान लैंड किंगडम में कभी आओगे तो जो हमारा है ना ग्रुप लुओ टेम्पल भाई, वहाँ पे पक्का भाई मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें पक्का मिलूंगी। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर वाकई में मिलने आए ना तो उसके बाद से तुझे मेरी सेवा पानी करनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं ओके कर दूंगे, तो आना कभी। ये भी कहते ओके ठीक है, लेकिन अभी के लिए बाय बाय, ख्याल रखना। सामने सो भी बोलते ख्याल रखना, और दोनों फाइनल यहाँ पे अलग हो जाते हैं। और यान का जो मेन काम था भाई मेडिसिन किंग वैली भाई, वहाँ पे जाना था, तो उसके और मत भूलिए। तो मेडिसिन किंग नाम का जो वैली है भाई, वो जगह पे भाई सीनशिप होता है उस एरिया में यान का ही ना घोड़े गाड़ी के ऊपर से आता है। तो जैसे वहाँ पे आता है जो घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कहता है ओके लीजिए, तो कस्टमर जी हम सामने से पहुंच चुके। तो यान के बोलते ओके शुक्रिया, लेकिन जैसे घोड़े गाड़ी के बाहर आता है वो देखते हैं यहाँ पे तो खाली भाई प्लेन ही प्लेन एरिया, खाली जंगल वंगल है। कहाँ है भाई यही मेडिसिन किंग वैली, कहाँ है मेडिसिन किंग वैली? सामने से कहते हैं हाँ ये मेडिसिन किंग वैली नहीं है, बल्कि उसके बाहर के यहाँ पे एरिया है, उसका बॉर्डर का एरिया नहीं है, बल्कि उससे
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दूर का एरिया है और बता दें कि भाई हम जैसे जो नॉर्मल बंदे और अंदर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा, जिस चक्कर में हम नहीं आगे जा सकते। तो यान के बोलते डेंजरस कैसे, तो ये बताते देखो वो जो जगह है ना भाई काफ़ी मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना थोड़े से ये बैड टेम्पर टाइप के लोग हैं, मतलब बहुत गुस्से टाइप के लोग रहते हैं। लेकिन तो भी उनकी एरिया यहाँ पे ना झगड़ा वगड़ा करना बंद है, आपस में कभी भी बंदे ना एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते। बाई चांस मान लो मतलब दो है बंदे आपस में दुश्मनी है और दोनों ने यहाँ पे झगड़ा कर लिया तो बाकी सारे लोग देख के यहाँ पे गुस्से में आ जाएंगे कि हाँ भाई रूल है भाई तुम झगड़ा नहीं कर सकते, क्यों यहाँ पे तुम झगड़ा कर रहे हो, तो उनकी यहाँ पे जान से मार सकते हैं भाई, ऐसा उनके ऐसा रूल होता है। जिस चक्कर में ना वो लोग यहाँ पे झगड़ा नहीं करते, जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हैं हाँ तो मेरे ख्याल से इसमें भाई तुम्हारे डेंजर की क्या बात है, तो कहते कि यही तो आप नहीं समझते, देखिए अंदर झगड़ा करना मना है, जो मेडिसिन किंग वैली जो शहर है वहाँ पे लोग झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन दुश्मनी तो भाई आपस में रहती है ना, तो दुश्मनी निकालने के लिए ना वो लोग बाहर साइड निकल जाते हैं कि हाँ भाई हम लोग अंदर झगड़ा नहीं करेंगे, हम बाहर आएंगे और बाहर हमेशा झगड़ा करते रहेंगे। अब जब ना मेडिसिन किंग वैली के पास जाओगे ना तो बाहर के बॉर्डर के एरिया में हमेशा लड़ाई चालू रहती है, बंदे लोग हमेशा लड़ते रहते मरते रहते। तो हम जैसे नॉर्मल बंदे जो कि यहाँ पे कल्टिवेटर भी नहीं है, अपना पेट पालते भाई ये सब काम करके हम लोग वहाँ जाएंगे, उनके लड़ाई के बीच में आ जाएंगे तो सामने से भी हमारी यहाँ पे जान ले सकते, जिस चक्कर में हम आगे और नहीं जा सकते और नहीं मैं आपको और आगे लेके जा पाऊंगा। जो सुनते ही आन के बोलते कोई बात नहीं आपने यहाँ तक मुझे छोड़ दिया, आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामने से ड्राइवर भी बोलता है डोंट वरी ओके ठीक है अपना आगे ख्याल रखना। इतना बोलने का ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है, यान का भी और आगे जाने के लिए निकला है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई जैसे कि उस ड्राइवर ने कहा कि जो बाहर साइड का एरिया है ना भाई मेडिसिन किंग वैली का वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपस में लोग यहाँ पे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और सामने से मुझे दिखाई भी दे रहा है कुछ बंदे यहाँ पे आपस में झगड़ा करे, जो देखे होते वाकई में ना जितना उसने बोला था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस लग रहा है। लेकिन उस सब ध्यान दे के जो मेन मेडिसिन किंग वैली है भाई वहाँ के अंदर एंट्री मारने के लिए वो भागते भागते जा रहा है, तभी पीछे से आवाज आता है, कुछ बंदे चिल्लाते साले कमीनी हिम्मत दो रुक, तो ये भी पीछे मुड़ के देखते भाई क्या हो भाई कौन किसको गाली दे रहा है, तभी मालूम चलता एक लड़की यहाँ पे भागते भागते जा रही है और उसके पीछे ढेर सारे आदमी लोग पड़े हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टरपीक एपिसोड 20 की शुरुआत होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो है नयान का ही पहुंच जाता है फाइनली, जहां मेडिसिन किंग वैली की ओर जाना था वहां पे बाहर पहुंच जाता है, अंदर भी एंट्री मारने रहता है, तभी पीछे ध्यान जाता है भाई कोई लड़की ना भागते हुए आ रही है और उसके पीछे ढेर सारे यहाँ पे बंदे वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यान के नोटिस करते यहाँ पे बंदे कितने पावरफुल है, तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे थे 5वें स्टेज के, लेकिन तो भी अगर इसके साथ यहाँ पे यान का मुकाबला करने जाएगा तो भी आराम से हरा देगा, उतनी कोई खास बात नहीं है। लेकिन आखिर है कौन लड़के पीछे यहाँ पे क्यों पड़े हैं, और गुंडे लोग सामने से लड़की पे चिल्लाते हैं कि रुक जा साली कमी है तो भाग नहीं सकती है, अपने बंदों से एक बंदा कहते हैं भाई जल्दी से पकड़ लो, एक और मेडिसिन किंग वैली के अंदर घुस गई ना तो अंदर भाई हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, अंदर लड़ाई करना मना है, इसलिए बाहर उसे पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भागते भागते जो लड़की है यान के पास आती है, यान कैसे कहते हैं भैया आप सामने खड़े क्यों, जल्दी से अंदर चलो। सुनते यान के हिल जाता है भैया अरे कौन भैया कौन, अरे मैं इसको जानता भी नहीं, अरे यार इस लड़की ने मुझे भी अपने मामले में घसीट लिया, इतना बोलते ही वो लड़की आराम से आगे भाग जाती है। पीछे से बंदे लोग चिल्लाते हैं पकड़ो पकड़ो लड़की को पकड़ो, अरे ध्यान से देखो उसके साथ एक लड़का भी है और उस लड़की ने उस लड़के को भैया बोला, मतलब उसका भैया उसकी जान यहाँ पे बचाने आया है, इसलिए लड़के को भी मत छोड़ना उस लड़के को भी मारना। यान का भी देखते क्या है यार इस लड़की ने तो मुझे भी यहाँ पे फंसा दिया। उसके बाद से वो भी आराम आराम से भागने लगता है और लड़की को हालत है दीदी दीदी मेरी दीदी सुनो, पीछे सो भी देखती दीदी कौन दीदी, अरे यार ये तो वही लड़का भाई, अरे बाप रे इतना तेज ऐसे कैसे भाग रहा है। इसके पास आता है मुस्कुराता है, सामने सो भी सॉरी बोलती है सॉरी गलती से मैंने तुम्हें फंसा दिया, समझ जो यार क्या कर सकती थी मेरे मुंह से निकल गया। यान के बोलते डोंट वरी तुमने मुझे फंसाया, मैं भी तुम्हारी बहन बजाता हूँ, और अपने एक अटैक उसके ऊपर करता है जिस अटैक से खुद को यहाँ पर रोकती है, लेकिन अटैक उसके ऊपर नहीं करता, बेसिकली यान के उसका यहाँ पे हाथ पकड़ रहता है, जैसे यहाँ पे उसका हाथ पकड़ता है सामने से हिल जाते चौक जाते पूछते एक समय तुमने मेरा हाथ यहाँ पे क्यों पकड़ा, तो हाथ पकड़ते ही सीधे उसको उठाता है और गुंडों के बीच में ले जाकर फेंक देता है और ढम के गुंडों के सामने कैसा गिरती है, कहती है ओए माँ यार क्या उठा के पटक दिया यार छोड़ बोड़ लगा, और आँख खोल के देखती सामने के सारे गुंडे इसके सामने खड़े, फट के हाथ में जाते सामने से गुंडे लोग कहते किसले साली कमीनी अब हाथ में आ गई, अब ऐसे कैसे तू बच के यहाँ से निकल पाएगी। यहाँ पे यान का भी देखते हैं ये जो भी बंदे सारा का पावर यहाँ पे 5वें स्टेज का है, लेकिन जो लड़की यहाँ पे 4थे स्टेज की है, यानी चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, तो भी मुझे कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं जानने में कि यहाँ पे उखाड़ पाएगी नहीं उखाड़ पाएगी, उसने मुझे फंसाया ले मैंने उससे फंसा दिया, मेरा तो यहाँ सा बराबर हो गया। यहाँ पे मनी वो लड़की भी सोचती है अरे यार ये सब का सब उस लड़के के कारण हो रहा है, अगर लड़का बीच में यहाँ पे नहीं आया था तो मैं भाई आराम से बस एंट्री अंदर मारने वाली थी, एक बार मेडिसिन किंग वैली के अंदर एंट्री, उसके बाद से भाई अंदर तो लड़ना माना है, तो कोई चाह के मेरा
कुछ उखाड़ ही नहीं पाते। सब उसी कमीने के कारण यहाँ पे हो रहा है। यान के भी चिल्लाते साले कमीने, तुझसे बेकार इंसान मैंने आज से पहले कभी देखा, एकदम तड़पा तड़पा के मौत देगा। तू सबसे पहले तू वर्जन ही मरेगा, तुझे कोई लड़की यहाँ पे देने वाली नहीं है, क्यों है तू सबसे बेकार इंसान है। यान के भी बातों को इग्नोर मारता है, आराम से आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड है। पीछे से लड़की चिल्लाती है साले कमीने रुको ही, मेरी मदद तो करके जा। लेकिन यान का आराम से जाता है। यहाँ पे गुंडे लोग भी देखते हैं कि भाई ऐसे कैसे इस बंदे को हम छोड़ देंगे, तो यान का पीछे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो पीछे से लड़की भी चिल्लाने में देखिए अरे संभल के, अरे पीछे देखो पीछे। लेकिन इस लड़की को भी यहाँ पे कुछ बोले नहीं देते, इसका भी मुंह यहाँ पे शांत करवा देते और गुंडे यान के को चल जाते हैं। यहाँ पे लड़के भी सोचते हैं अरे यार फालतू में मैंने उस लड़के को अपने मामले में घसीट लिया, और वो लड़के के भी शायद यहाँ पे मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे बंदे लोग यान के ऊपर अटैक करते हैं, यान के गायब हो जाता है। जो देखते बंदे लोग हिल जाते, अरे बाप रे अभी तो सामने तक कहाँ गया। वो गायब होकर बेसिकली गायब नहीं होते, फटाक से भाग के ना साइड में पहुंच चुका था। साइड में पहुंचते कहते रियली तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करके मुझे खत्म करना चाहते हो, जो कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी सोच रही थी कि अभी तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या करूँ, मैंने सोच रखा था अटैक करोगे मैं भी अटैक करके जहाँ से मार डालूंगा, छोड़ दोगे तो भाई मैं भी छोड़ दूंगा। लेकिन तुमने भाई सामने से मुझ पर अटैक किया, यानी भाई मेरा भी अटैक करने का टाइम आ गया। जो सुनते गुंडे लोग बोलते छी तेरी माँ करूँ भाई, अटैक करते और अपने तलवार से फिर से अटैक कर देते। तभी यान के उसके पास जो छोटा आत्मा है उसे बुलाता है और बाहर आते ना उन दोनों की बंदों की आत्मा पे अब अटैक करके उन दोनों को यहीं पे जान से मार डालता है। जो देखते बंदे लोग यहाँ पे हिल जाते, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है, भाई उसने हाथ भी नहीं लगाया तो भी दोनों को हमारे बंदे मर गए। तो उनका जो लीडर था ना अपने बंदों से कहते सालों कमीनों भाई एक बार में अटैक करो, भाई एक बार में अटैक करो, पक्का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस बार भी यान के ना उसके छोटे आत्मा को भेजता है, वो आत्मा जाते जो बाकी जो बंदे उनकी आत्मा की बन के उनकी आत्मा अब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद से ऑफकोर्स उनकी भी यहाँ पे मौत हो चुकी है। एक टकला बंदा उनकी टीम में बचा था, उसकी लिटरली फट के हाथ बजाती है, जो सिर चिल्लाता बचाओ मुझे मत मारो, और इतना चिल्लाते चिल्लाते वहां से भाग के चला जाता है। लेकिन वो टकला बंदा इनका लीडर नहीं था, मेन इनका जो लीडर है वो लीडर अभी भी यहाँ पे जिंदा है और सामने से उस लड़की को यहाँ पे पकड़ के रखा है, उसके गले पे यहाँ पे तलवार रखा हुआ है। सामने से यान कैसे कहते देख साले मेरे पास मत आ, मुझसे यहाँ पे दूर है, वरना से लड़की को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दे भाई मुझे मार के तुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। सबसे पहली बात देख हमारे बीच में कोई ऐसी दुश्मनी वगैरह ही नहीं, जो कुछ यहाँ पे हुआ ना भाई अटैक वो मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हुआ, हमने तुझे भाई अपना दुश्मन समझ लिया, तुझे भाई अटैक किया। लेकिन भाई तू दुश्मन थोड़ी ना भाई, तू तो अपना दोस्त जैसे निकल गया भाई, तो छोड़ दे भाई मत मार। देखो सबके सब यहाँ पे गलत होने के चक्कर में भाई मेरे बंदे तो मारे जा चुके, उनको मार दिया, अब मुझे मार के भाई तुझे यहाँ पे क्या मिले, छोड़ दे भाई छोड़ दे। यान के नहीं छोड़ता, वो आराम से उसके सामने खड़ा हो एक एक करके उसके पास बढ़ता है, सामने से देख भाई मुझसे यहाँ पे दूर है भाई, वरना इस लड़की को, हाँ इस लड़की को मैं जहाँ से मार डालूंगा। तो यान के बोलते मार डाल, तो उस लड़की को यहाँ पे जहाँ से मार डालेगा उसके बाद से मैं तुझे यहाँ पे जहाँ से मार डालूंगा। सामने से बंदा कर देख भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई में सच बोल रहा हूँ, मैं सच में इस लड़की को यहाँ पे मार डालूंगा। पूरा यहाँ पे तलवार लिया लेकिन साली की फट रही है भाई, लड़की को यहाँ पे नहीं मारता, बल्कि यान का क्यों तलवार लेके बढ़ जाता है, कहता भाई लड़की को मार के कुछ नहीं मिलेगा, तुझे साले मैं मार डालूंगा। तब यहाँ पे यान का अपने आत्मा को बुला लेता है कि ले आत्मा भाई तू इसे संभाल ले। तो आत्मा बोलता है डोंट वरी, आत्मा बाहर आता है और उस बंदे का भी आत्मा पूरा हिला के उसकी आत्मा को भी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके बाद वो बंदा भी यहाँ पे मर के खत्म। जैसे मर के खत्म होता है यहाँ पे छोटा आत्मा पूछता है कि अरे मालिक कुछ आपको अजीब लगा क्या, इस सामने से यस भाई अजीब लगा, इसका जो एनर्जी था ना काफी यहाँ पे बहुत ज्यादा ना ऐसा वायलेंट एनर्जी था, बहुत ऐसा गुस्सेल और आक्रमण एनर्जी। इसका दो ही मतलब हुआ, सबसे पहली बात या तो जो भी इसके टेक्निक्स है ना वो सब सब यहाँ पे इविल टेक्निक्स होंगे, नहीं तो भाई खुद बंदा यहाँ पे इविल पाथ में गिर चुका रहेगा। जो सुनते ही आत्मा कहता है इविल पाथ, हाँ मैंने इसके बारे में सुना, जब बंदा यहाँ पे मतलब 5वें स्टेज पे जाता है और अपना कल्टीवेशन करते जाता है तो उसके माइंड में यहाँ पे 2 पाथ तैयार होते हैं, उसी में से इविल पाथ, अगर मान लो कि इविल पाथ में जाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि अगर तुम कोई कल्टीवेशन करे अच्छे से करो, एकदम खुद को सरपास है कि अपनी पाव बढ़ाकर दुनिया में काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तो लगे रहो तुम लगे रहे, लेकिन भाई तुम उसको अच्छे से सरपास नहीं कर पाए। और मैंने भाई जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो मिल तो गया, लेकिन भाई अच्छे से तुम अपने बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं कर पाए, तभी तुम इविल पाथ के अंदर पे चले जाते हो। तो ओ माय गॉड एक काफी, लेकिन इविल कल्टीवेटर्स वगैरह करते हैं, तो इतना इविल कल्टीवेटर कहाँ से आ सकता है। जो सुंदर सामने से कहता है ऐश ग्रे इविल सॉलैंड, ये पक्का भाई उसी ग्रुप के अंदर से आए होंगे। और उसके बाद ना पीछे यहाँ पे लड़की की ओर देखता है और लड़की से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। लड़की थोड़ी सी डर चुकी थी, वो भी कहती हाँ ठीक हूँ। मनी मन सोचती करे बाप रे ये बंदा तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए लिटरली कुछ ही मिनट में सारे के सारे बंदे को जान से मार डाला। उसको ध्यान कर उस लड़की के पास जाते हैं, तभी नोटिस करता है उस लड़की के गले में थोड़ा सा यहाँ पे कट चुका था, जो साथ में तलवार रखा था ना उससे। तो सामने से डोंट भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगा, खाली तुम्हारे गले पे हल्का सा कट है, मेरे पास कुछ दवाइयाँ वगैरह है मैं सामने से देता हूँ, उसे खा लेना, उसके बाद से हल्का हल्का ठीक हो जाएगा। सामने से लड़के बोलते नहीं रहने दो मेरे पास भी दवाइयाँ वगैरह वो मैं सामने से यहाँ पे खा लूंगी, तुम्हें उसका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते ही आन के बोलता है ओके ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तुम्हारा पावर यहाँ पे 4थे स्टेज का है और सब यहाँ पे 5वें स्टेज के थे, मुझे मालूम है तुमसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सामने से तुमने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करने की कोशिश नहीं की, मालूम है लड़ाई करते तुम जीती नहीं, लेकिन कम से कम खुद को बचा
जाने के लिए यहाँ पे लड़ाई तो करना चाहिए था ना। तो सामने से देखा ना, आज से पहले मैंने कभी भी यहाँ पे लड़ाई नहीं किया, इसलिए मुझे लड़ाई का जीरो एक्सपीरियंस है। जो सुनते यहाँ पे यान के मनी मन सोचते कि हाँ भी मुझे यहाँ पे लगा था इस लड़के को देखने से ऐसा लगता है ना ये कोई बहुत बड़ी कोई अमीर फैमिली की भाई यहाँ पे होगी, भाई यंग लेडी यानी भाई कोई मेंबर किसी अमीर फैमिली की बेटी होगी जिसके पास पैसा धन दौलत नाम शोहरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई एक्सपीरियंस लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। तभी तो ये देखने से मुझसे भाई छोटी यहाँ पे लग रही है, तो भी चौथे स्टेज पे इस उम्र पे पहुंच गई, क्योंकि ऑफकोर्स लड़ाई करके नहीं, दूसरे पेस वगैरह लेके या दूसरे बहुत सारी चीज़ें सीख के लड़ाई बिल्कुल भी इसने सामने से किया ही नहीं है। तभी यहाँ पे यान के उस लड़के से पूछते हैं वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, लेकिन भाई ये सारे लोग तुम्हारे यहाँ पे पीछे क्यों पड़े थे, तुमने जाके भाई इनको क्या बोल दिया था या फिर क्या कर दिया था। जो सुनते कहती आई डोंट नो यार, मुझे खुद नहीं मालूम, क्या ना मैं अपने घर से भाग गई थी और भागने के बाद बस मेरी मुलाकात इनके साथ हो गई, मैं तो बाहर जाके आराम से ऐसे खेली थी, इन्होंने मुझे देख लिया, देखते ही बड़ा अजीब सा ठरके सा हरामी सा मुंह बना के मेरे पीछे पड़ गए, मुझे पकड़ने के यहाँ पे कोशिश करने लगे, जिसके बाद से मैं भागती रही और एंड में घुमा फिरा के मैं यहाँ पर आ गई। बस इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए थे, जबकि मैंने कुछ उखाड़ा भी नहीं इनका। जो सुनते यहाँ पे यान के सोचता अच्छा तो ये अपने घर से भागी हुई लड़की है। तभी सामने से लड़की जोर से चिल्लाते कहती हाँ लेकिन तुम तो उनसे भी बड़े यहाँ पे कमीने निकल गए। अरे यार तुमने कैसे मतलब मुझे ऐसे उठाया उसी तो उनके सामने फेंक दिया जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई यहाँ पे बॉल हूँ यार। अगर मुझे कुछ हो जाता तुम्हें मालूम है तुम्हारी यहाँ पे मैं बैंड बजा के रख देती, और अगर मैं मर जाती ना उसके बाद से आत्मा बन के आती और हमेशा तुम्हें हमें परेशान करती, कभी भी सोने और कभी चैन से जीने बिल्कुल भी नहीं देती। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता देख यार तो इसमें तेरी गलती है, मतलब तूने आती भाई मुझे यहाँ पे फंसा दे के हाँ भैया चलो भाई यहाँ पे खड़े की हो। अरे कहाँ से मैं तेरे यहाँ पे भैया लगता हूँ, तेरे चक्कर में सारे के सारे बंदे यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गए थे, और मान लो कि हाँ भाई अभी तो मैं स्ट्रॉन्ग था जिस चक्कर मैंने उनका मुकाबला करके उनको जान से मार दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमजोर रहता नल्ला बंदा रहता उस समय तो लोग भाई मुझे तुम्हारा भाई समझ के लिटरली जान से मारे खत्म कर देते, तुम्हारी मौत तो होती साथ ही में मेरी भी यहाँ पे, मतलब तुम तो भागते भागते भाई अंदर भी चल जाती, लेकिन मैं बेचारे यहाँ पे फंसा रह जाता ना। तो इसमें समझो भाई इसमें तुम्हारी भी गलती है। जो सुनते सामने से कहती है ओके ठीक है सॉरी मानती हूँ मेरी भी इसमें गलती है, लेकिन तुम यहाँ पे कमजोर नहीं हो, तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इसलिए भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें भाई मुझे पकड़ के अपने पास ही रखना चाहिए था और मुझे डायरेक्ट बचा लेना चाहिए था, ना कि बल्ले भाई उठा के फेंक दिया अब जाके यहाँ पे बचाऊंगा। जो सुन दिया यान के बोलता छोड़ यार मुझे तेरी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए आराम से वहाँ से जाने लगता है मेडिसिन किंग वैली के अंदर। ए भी आवाज आता है रुको जरा सबर करो सुनो यार मेरी बात तो सुनो, लेकिन यान का उसकी बात नहीं सुनता और मेडिसिन किंग वैली का जो शहर है उसके अंदर पहुंच जाता है। तो ये भी उसको पीछा करते करते आ जाती है, लेकिन शहर में आते ही यान के कहाँ चला गया ये उसको ढूंढ ही नहीं पाती, यहाँ वहाँ बैठी है कि अरे यार कहाँ गए, अरे यार लगता हो गायब हो गया। वो बंदा है ना मेरे से ज्यादा बड़ा ही 1-2 साल ही बड़े यहाँ पे लगता है, लेकिन उसकी पावर देख के यहाँ पे लगता है कि भाई वो पक्का कोई ना मेरी तरह से किसी बड़े फैमिली से आया होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। गेस करने की कोशिश कीजिए ये लड़की कौन सी फैमिली से, एक जान पहचान की फैमिली से जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा है। कोई बात नहीं गेस कर पाओ तो हमें अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।